नमस्कार दोस्तों, साहित्य कल्प के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम जिस मेहमान से मिलने जा रहे हैं वो बेहद ही खास हैं। हमारे रंगमंच की दुनिया में, अभिनय की दुनिया में एक जाना माना नाम है पद्मश्री डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी का। आज के हम अपने पॉडकास्ट में अपने मेहमान के जरिए जानेंगे उनकी रंगमंच से लेकर के फिल्मी दुनिया तक के सफ़र के खट्टे मीठे अनुभव, और इससे भी पहले उनकी सरकारी सेवा के अनुभव। और हमारे इस मेहमान से बातचीत कर रही हैं श्रीमती मनोरमा लाल जी, जो कि साहित्य की दुनिया में एक जाना माना नाम है। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश चंद अवस्थी जी, जो हमारे इस चैनल के संस्थापक हैं। तो आइए मिलते हैं हम अपने आज के मेहमान से, पद्मश्री डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी से, जिनसे बात करेंगी श्रीमती मनोरमा लाल जी। तो दोस्तों, हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारी ये गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और आप हमें बताएं कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। नमस्कार। आज मैं जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाली हूँ वो रंगमंच के पुरोधा हैं, सिने जगत के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कलाकार हैं और लखनऊ के रहने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। और आपको बताएं कि आज हमारा भी सौभाग्य है कि मैं इनसे बातचीत करने जा रही हूँ, जिन्होंने बोला था एक बार कि मेरा थिएटर मेरा शौक है, पैशन है और नशा है। लेकिन ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, CDRI के बड़े प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं, इतनी सारे विधाओं के ये मालिक हैं। तो मैं आपका इनसे आज रूबरू कराने के लिए आई हूँ। साहित्य कल्प को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मौका दिया कि मैं इनसे बातचीत करूँगी। अनिल रस्तोगी जी हमारे लखनऊ के क्या पूरे भारत के गौरव हैं। मैं प्रणाम करती हूँ अनिल जी आपको, और ये मेरा सौभाग्य है, सच बता रहे हैं। नहीं, कि आपके सौभाग्य के साथ ये मेरा भी सौभाग्य है कि आपसे बात कर रहा हूँ। तो और दूसरी बात ये है कि इतने बड़े वैज्ञानिक होकर के भी इन्होंने रंगमंच के लिए समय निकाला और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और आपको हर्ष होगा यह जानकर, और बहुत खुशी होगी कि ये पद्मश्री सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी हैं। और तो सम्मान जाने कितने होंगे इनकी झोली में जो बाहर निकल रहे होंगे, लेकिन इसको तो मैं यही कहूँगी कि भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित है। प्रणाम करती हूँ पुनः आपको, नमस्कार। पद्मश्री के लिए बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ। तो मैं प्रश्न जरूर शुरू करिए, बिल्कुल। प्रश्न पूछूं आपसे। आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में बताएं, जो इतनी सारी विधाएं लेकर के आप कैसे। देखिए, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि का जहाँ तक सवाल है, जी मैं एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से था। और जहाँ तक मुझे याद है, 1943 मेरी पैदाइश का साल है। मैं अपना उसको मैं पुराना मकान कहता हूँ, जहाँ मेरी पैदाइश हुई थी, राजा बाज़ार में ही है वो। और मेरे पिताजी की बहुत बड़ी फैमिली थी। हमारे पिताजी 6 भाई थे, और ज़ाहिर है सबके बच्चे थे, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 10, किसी के 11 बच्चे भी थे। तो हम लोग की एक 35-40 लोगों की फैमिली थी। उसमें अनफॉर्चुनेटली मैं जिस पीरियड की बात कर रहा हूँ, प्री इंडिपेंडेंस, पढ़ाई का ज़्यादा चलन नहीं था। हमारे यहाँ कपड़े का बिजनेस होता था, कपड़े की दुकान थी अमीनाबाद में, हमारी पिताजी की भी, चचा ताऊ की भी। तो मेरे भाई साहब को थोड़ा शौक था पढ़ने का, हालांकि वो भी फिर हाई स्कूल में के बाद फर्स्ट ईयर ही कर पाए थे। लेकिन वो चाहते थे कि और हमारे घर के बच्चे पढ़ें। तो हम 3 कज़िन्स का, मेरे 2 कज़िन्स का एडमिशन उन्होंने क्लास 4 में कराया था। अब आपको मैं बताऊं, क्लास 4 में जब मैं गया एडमिशन कराने, तो प्रिंसिपल ने कहा इस बच्चे की तो उम्र बहुत कम है। मैं 6.5 साल का था, अच्छा। और डायरेक्टली क्लास 4 में एडमिशन हुआ जी मेरा। जी जी तो फिर उनका, भाई आप उम्र बढ़ा लीजिए। उस समय कोई मेडिकल सर्टिफिकेट तो मांगे नहीं जाते थे। जी तो मेरी उम्र 6 महीने लगभग बढ़ा दी गई। जी तो गरज ये कि मैंने एमएससी बहुत जल्दी कर लिया। अगर ऑफिशियल एज मेरी देखें
तो ऑफिशियल एज के हिसाब से 19 साल में मैंने एमएससी कर लिया। और ये बात है 62 की, और इत्तेफाक से 62 मेरे लिए बड़ा इवेंटफुल ईयर रहा, इन द सेंस कि 62 मैंने एमएससी किया और मैंने एग्ज़ाम ही दिया था एमएससी का, रिज़ल्ट भी नहीं आया था। उसके कुछ दिनों के बाद मेरी शादी हो गई शादी हो गई। और उसी साल मैंने सीडीआरआई ज्वाइन किया, और उसी के लगभग उससे 1 साल पहले से मैंने थिएटर शुरू किया था। जी। और ये मैं आपको बताऊं कि सीडीआरआई मैंने कैसे ज्वाइन किया। क्या था कि यहाँ 1961 में यूरी गैगरिन आए हुए थे, जो अच्छा, फर्स्ट अच्छा। कॉस्मोनॉट थे। और उस समय हमारे पिताजी के मित्र थे गिरिराज रस्तोगी जी, वो मेयर थे लखनऊ के, अच्छा, अच्छा। भारतीय जनता पार्टी से थे वो। अच्छा, अच्छा। तो उनको क्या लगा भाई नाम ये लड़का तो बताया पढ़ा उनका? लिखा है, हैं? क्या नाम बताया मेयर साहब का? गिरिराज धरण रस्तोगी। अच्छा, गिरिराज तो धवन। उस समय जब मैं एमएससी पार्ट 1 में था, उनको लगा ये तो पढ़ने लिखने वाला लड़का है। मुझे भी बुलाया गया उनके सिविक रिसेप्शन में। वो सिविक रिसेप्शन उनका हुआ था सीडीआरआई के लॉन्स में, जी। सेंट्रल ड्रग्स इंस्टीट्यूट लॉन्स में, छतर मंदिर पैलेस में। तो उस बहाने मुझे सीडीआरआई की लैब्स को देखने का मौका मिला। अच्छा। तो वहाँ जा कर के तो मेरी आंखें खुली खुली रह गई। मैंने देखा यूनिवर्सिटी में जो हम लोग पढ़ते हैं, मेरा नया नया डिपार्टमेंट शुरू हुआ था। मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं बायोकेमिस्ट्री का, मैं अपने यूनिवर्सिटी से जो अलग बैच जो शुरू हुआ था उसका पहला स्टूडेंट था अच्छा, मैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का। हाँ, बायोकेमिस्ट्री सब जगह बाद में खोला गया। जी जी जी। तो हमारा इलाहाबाद में भी। 1960 में खुला था और बीएससी हाँ, मैंने किया था। इलाहाबाद में भी बाद ही में जी खोला जी। गया तो था। जी। मुझे फौरन एडमिशन मिल गया वहाँ। हम्म। तो उसकी वजह से जो मैंने लैब देखी, तो मैंने कहा भाई यहाँ पर मुझे आके, तो हुआ ये था कि मैंने एमएससी का रिजल्ट आते ही मैंने दोनों जगह से रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी से भी एक प्रोफेसर के अंडर में और सीडीआरआई से भी। सीडीआरआई में एक डॉक्टर अग्रवाल थे, वो मेरे फादर इन लॉ के परिचित थे, तो जी। उनके पास गया, उन्होंने कहा मैं अप्लाई करता हूँ। उस ज़माने में इतना मुश्किल नहीं होता था, जी, आसान होता सर्विस था। नहीं मुश्किल। आपकी जो अगर फर्स्ट डिवीज़न ही है, हाँ। डिवीज़न के बेसिस पे ही आपको फेलोशिप मिल हाँ, जाती थी। अब इतना तो नहीं बड़ा मुश्किल था। कंपटीशन है। बिल्कुल, ना बिल्कुल। बच्चों को पहले एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ता है, करने के बाद फिर इंटरव्यू भी देना पड़ता है, बहुत जी, है। जी, जी। और तब भी उसमें सब बच्चों का नहीं हो पाता है। हाँ, हाँ, तो हाँ। खैर एनीवे, तो मैंने जो देखा, अच्छा यूनिवर्सिटी में चूंकि नया डिपार्टमेंट था, फंड्स बहुत थे नहीं यूनिवर्सिटी में। अब तो फिर भी ग्रांट्स आने लगी हैं, लेकिन उस ज़माने में बहुत ग्रांट्स नहीं होती थी। एक PL 480 की ग्रांट थी, एक शायद फोर्ड फाउंडेशन की। उससे हमारे प्रोफेसर साहब ने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मंगा रखे थे, लेकिन यहाँ तो लैब भरी पड़ी थी इंस्ट्रूमेंट से। तो यहाँ फिर मैंने ज्वाइन किया और फिर यहीं फिर मैं रहा, एंड आई सर्व्ड CDRA फॉर 41 ईयर्स। 62 में ज्वाइन किया था, जी। और हाँ। 2003 में हाँ। मैं बायोकेमिस्ट्री विभाग का अध्यक्ष और डायरेक्टर्स ग्रेड साइंटिस्ट होकर के CDRA में मेरिट से रिटायर हुआ। अच्छा, तो इतना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था आपने, उसके बाद आपकी जी सर्विस जी जी लगी, जी। और उसके बाद आपने बहुत से बच्चों को पीएचडी भी कराया है। हाँ हाँ, मेरे कई PhD स्टूडेंट्स भी हैं, जी, जी। जो कि मैंने हाँ, PhD स्टूडेंट्स भी, मेरे MD स्टूडेंट्स हैं, मेरे MDS स्टूडेंट्स भी हैं। मेडिकल कॉलेज से भी हमारा तो कोलेबोरेशन आपने रहता भी था। पीएचडी किया होगा बाद में? हाँ, मैंने PhD किया। मैंने अ, 71 में कहाँ मैंने से? PhD वहीं किया, से वो यूनिवर्सिटी? मेरी कानपुर यूनिवर्सिटी से थी। कानपुर हाँ जी। यूनिवर्सिटी से किया। तो और आप बहुत बार विदेश भी गए, जी, और इसी के काम से। जी जी तो मेरा अभी थोड़ा-सा प्रश्न अधूरा है, तो वहाँ का लैब जो है, जी वो तो बहुत वेल इक्विप्ड होते जी जी। होंगे। हुआ ये और था कि हाँ, एक्चुअली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अच्छा। एक नई डिसिप्लिन शुरू हुई थी हाँ, बायोकेमिस्ट्री में, साइटोलॉजी होती थी हमारे और समय। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं थी। जी, जबकि फॉरेन लैब जो थी बड़ी इक्विप्ड थी। जी। तो उस समय एक स्कॉलरशिप होती थी DAAD, डॉइटशेर एकेडमिशेर आउस्टाउस डीन्स्ट, वाह! जर्मन में कहते हैं। हाँ, ये इंग्लिश में उसका था इंडो जर्मन स्कॉलरशिप अच्छा। एक्सचेंज प्रोग्राम। अच्छा, तो अच्छा। उसमें क्या होता था कि 4 महीने का लैंग्वेज कोर्स होता था, और 1 साल की रिसर्च के लिए आपको भेजा जाता था। जी। तो वहाँ पर गया मैं, और वहाँ स्वेबिश हॉल में मैंने लैंग्वेज सीखी। 4 महीने सिर्फ लैंग्वेज कोर्स होता था उसमें। अच्छा। हाँ हाँ, 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 मैंने, क्योंकि वो इस बारे में बड़े पर्टिकुलर थे कि आपको उनकी भाषा आनी चाहिए। हाँ। और 1 साल फिर मैं लैब में रहा, जो कि फिर मैंने एक्सटेंड कराया क्योंकि मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। अच्छा। तो मैं और भी रहता, लेकिन मेरी मदर की तबीयत ख़राब हो गई थी, हाँ। तो आई हैड टू कम बैक, अदरवाइज आई वुड हैव गॉट
आई वुड हैव गॉट मोर एक्सटेंशंस एंड आई हैव स्टेड देयर मोर। वहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, हाँ। वो फिर मैंने आकर के अपनी लैब में अप्लाई की। तो तो इतना धनी लैब तो भारत का नहीं था, जितना वहाँ का था। धनी मीन्स की वेल नहीं, इक्विप्ड, वहाँ बहुत वहाँ सारे वहाँ नेचुरली देखिए। डिसिप्लिन, बहुत अच्छा हाँ, काम हाँ, हाँ। होता था। तो आप को कभी मन नहीं हुआ कि वहीं रुक जाएँ? नहीं, वो मन मेरा कभी नहीं हुआ। कभी देखिए, नहीं? हाँ, और एक बात मैं आपको और बताऊँ, हुँ, उसमें लैंग्वेज कोर्स में वाइफ्स नहीं जाती थीं साथ में, वाइफ को जी। आप बाद में बुला सकते थे। अच्छा। और मेरी जब शादी हुई थी, तो हाँ, मेरी वाइफ जो थी, वो भी सिर्फ़ हाई स्कूल पास थी। अरे वाह! लेकिन उनको ये लगा कि ये बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट्स हैं, ये तो विदेश जाएँगे और मैं तो यहीं छूट छूट जाऊँगी, अच्छा, मैं अगर बिना पढ़ी लिखी रह ये गई। प्रेरणा थी तो उनकी। वो जो प्रेरणा थी उनकी, वो हाँ, जो एक उनको इंसेंटिव उससे मिला, हाँ। उससे उन्होंने इंटरमीडिएट किया महिला कॉलेज से, अरे! फिर बीएससी किया उन्होंने आईटी कॉलेज से। अरे! अच्छा, आईटी में मैंने उनका यूँ एडमिशन कराया, आईटी में एक सब्जेक्ट होता था बीएससी यूथेनिक्स। वो एक अलग सब्जेक्ट होता था जिसमें बीएससी के सारे सब्जेक्ट्स वो होते थे जो आप अपनी फैमिली, होम एंड कम्युनिटी में अप्लाई करें। जैसे अच्छा, उनका बायोकेमिस्ट्री भी था कि अच्छा। बायोकेमिस्ट्री, उतनी बायोकेमिस्ट्री जो कि आपके घर के काम में आए। हाँ, हाँ, सी हाँ, हाँ। फिजिक्स भी, जी, केमिस्ट्री भी। जी। तो उनका एडमिशन फिर प्योर एमएससी में नहीं होता था, लेकिन उनका था मैं तो पढ़ूंगी हुँ, बीएससी के बाद। मैंने उनको बीएससी इसलिए ज्वाइन कराया था, भाई ये करके घर के काम में इनको और एक्सपीरियंस हो जाएगा। उनका हाँ, नहीं था, मुझे तो और पढ़ना है। तो फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी में प्रोफेसर अच्छा एंथ्रोपोलॉजी में करा। माथुर थे वहाँ पर, हाँ, बहुत ही बढ़िया आदमी थे, सज्जन माथुर। और मेरे एक दोस्त थे क्लास फेलो, हुँ, डॉक्टर बी अच्छा, आर के शुक्ला, वो भी उसी डिपार्टमेंट में थे। अच्छा, तो अच्छा। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, तो मेरी वाइफ का एडमिशन एमए एंथ्रोपोलॉजी में हो गया। हुँ, फिर उन्होंने एमए किया एंथ्रोपोलॉजी से, फिर प्रोफेसर माथुर के अंडर पीएचडी किया, और फिर उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी नारी शिक्षा निकेतन में इस्टेब्लिश किया एक नए सब्जेक्ट के तौर देखिए पे, और 38 साल वहाँ पढ़ाए उन्होंने। आपका तो सहयोग था ही था, लेकिन उनका जुनून था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल जुनून हाँ, था, इसमें और कोई शक नहीं। पढ़ाई। और उसका नतीजा ये हुआ, हाँ जी, मनोरमा जी, हाँ, कि जब मैं जर्मनी जा रहा था, हुँ, तो शी अर्न्ड अनदर फेलोशिप फॉर हरसेल्फ फॉर दोज 4 मंथ्स। ओह गॉड! तो वो हाँ, मेरे साथ ही गई। तो अच्छा, बल्कि वहाँ जो जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस, जो यहाँ इनका ऑफिस था दिल्ली में, हाँ, वो लेडी यहाँ कौन सा भवन कहलाता था वो बोली, हाउ कैन यू टेक योर वाइफ, शी इज नॉट अलाउड। तो मैंने कहा, नहीं, शी इज गोइंग विद मी, शी इज गोइंग ऑन ए डिफरेंट फेलोशिप। ओके, ओके, ओके। तो ऐसे रहा। तो इस तरीके से मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड जो आपने पूछी, हुँ, तो फैमिली में मैं शायद पहला अपना ग्रेजुएट था अपने परिवार से, और मेरी हुँ, वाइफ भी, और गवर्नमेंट जॉब में भी आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू हाँ, जॉइन ए हाँ, गवर्नमेंट जॉब। हाँ, हाँ, उसके बाद जो हमारे कजिन्स थे, जी। उनमें तो कोई नहीं आ गया है, लेकिन अब कजिन्स के जो बच्चे हैं, वो ऑफ कोर्स अब बहुत आईटी आगे जा रहे हैं। प्रोफेशनल्स हाँ, भी अब तो हैं, लोग जा फॉरेन रहे में हैं भी बहुत, हैं, हाँ। दे आर अब ऑल असल में मुझे प्रोफेशनल। लगता है कि काम का या पढ़ाई-लिखाई का आकाश भी बहुत विस्तृत है। गहरा था। देखिए, उस अ, समय तो मैं आपको बताऊँ, उस समय कुछ भी नहीं था। बेटियाँ नहीं हाँ, पढ़ाई जाती थी, तो बहू को पढ़ाना तो बहुत दूर बहुत की ब बात थी। हाँ, लेकिन जब मेरी वाइफ़ की इच्छा हुई, तो मेरे ब्रदर ने सपोर्ट किया, और अच्छा। मेरे पेरेंट्स बहुत ही अकोमोडेटिव थे। मेरी हाँ, माँ हाँ, भी, और मेरे पिताजी भी, हालाँकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, हाँ, बिज़नेस करते थे फादर, और माँ भी ऐसे ही हुँ, बिना पढ़ी आई थी। हुँ, लेकिन उन्होंने हम लोगों की पढ़ाई पूरा सपोर्ट किया हमेशा से। किया, हाँ जी। तो और फिर इसके बाद तो एक प्रश्न जो आता है, वो अब रंगमंच पे आएगा कि आप रंगमंच से पर रुझान कैसे हुआ रंगमंच की देखिए, ओर? रंगमंच पे ऐसा था हाँ कि जी, यहाँ लखनऊ में रविंद्रालय भी नहीं था, रविंद्रालय भी बाद में बना है। पहले तो तो हाँ, मंच ऐसे नहीं थे यहाँ। हुँ, लेकिन हमारे यहाँ एक मदन मोहन रस्तोगी हिंदू एसोसिएशन हुआ करती थी अशरफाबाद में। हुँ, तो वो लोग 30 त्योहारों पे नाटक करते थे, और वहाँ पर जहाँ हमारी वाइफ का मायका है, वहाँ पर एक बड़ा सा मैदान भी था उनके घर में, मतलब अच्छा, घर का ही अच्छा, हिस्सा था वो। अच्छा, उसमें अच्छा, एक लंबी सी, तो वहाँ पर वो लोग मंच वगैरह बना के नाटक करते थे, तो मैं अच्छा, नाटक देखता था। तो मैं ये देखता था कि जो लोग नाटक करके निकलते, उनके साथ बड़ी वाहवाही मिलती, अरे हाँ, यार क्या तूने रोल किया ये। तो मुझे लगा, यार मैं भी अगर करूँ शायद मेरी भी तारीफ होगी। तो मेरे मामा जी थे, वो उनमें हिस्सा लेते थे। जी। तो मैंने मामा जी से एक दिन डरते डरते कहा, मामा जी जरा मुझे भी कोई रोल दिलवाइए। बोले, अरे नाटक करोगे, ठीक है।
तो उस ज़माने में फिर रस्तोगी इंटर कॉलेज है ऐशबाग में, हाँ, हाँ, जी, जी। गोपीनाथ लक्ष्मणदास रस्तोगी इंटर कॉलेज, लड़कियों का उसमें नया-नया ऑडिटोरियम एक बना था। लड़कियों वाला है ना नहीं, उसका? लड़कियों का नहीं, लड़कों का है कॉलेज। लड़कों का है, हाँ, अच्छा, हाँ। बहुत पुराना कॉलेज है। तो वहाँ हुँ। एक नया ऑडिटोरियम बना था। हुँ, तो ये हुआ कि उसका इनॉग्रेशन एक नाटक से किया जाए। हुँ, और हमारे यहाँ डॉक्टर घनश्याम दास जी। एक थे, वो प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस के क्रिश्चियन कॉलेज में। हुँ, वो भी नाटक करते थे और हीरो का रोल करते थे वो। तो बाद में तो खैर मेरे ही मोहल्ले में रहने आ गए थे, तब तो मेरा हुँ। उनका बड़ा साथ हुआ। पहले वो शरफाबाद में रहते थे। तो वो हम लोगों ने नाटक किया नूर जहाँ। हाँ, नूरजहाँ के बारे जी, में जी। रोल किया था प्रमोद बालाजी ने। नई-नई आई थी तभी वो भी अच्छा, लखनऊ। और मैंने एक मंत्री का रोल किया विजय सिंह का। तो उस ज़माने में ये होता था कि जो जितना तेज़ आवाज़ में बोल सके, वो उतना बड़ा मंत्री एक्टर वो माना जाता मंत्री था। बनेगा। क्यों मंत्री तो नहीं बनेगा, मंत्री तो मैं बना था, वो उतना अच्छा कलाकार माना जाएगा। कलाकार क्योंकि जो माइक्स वगैरह थे, इतने सेंसिटिव माइक्स होते नहीं थे। मेरा शौक शुरू हुआ फिर चूँकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, हाँ, तो रस्तोगी पाठशाला में जहाँ मैंने पढ़ाई भी की थी, वहाँ साइंस एग्ज़िबिशन्स ऑर्गेनाइज़ होती थी। हाँ, और अच्छा। जब आप जानते हैं एग्ज़िबिशन्स वगैरह जब होती हैं, तो उनमें जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसमें होता है कुछ कल्चरल प्रोग्राम किया जाए। जी, जी, तो जी। मैंने कहा भई नाटक क्यों ना किया जाए, ये म्यूज़िक व्यूज़िक बहुत हो चुका। हुँ, हुँ। उसमें नाटक हुआ, मुझे याद है एक सुरेश सिंह जी थे, बहुत अच्छा। बड़े पत्रकार हैं इस समय हाँ, वो, हाँ, अब हाँ, तो हाँ। रिटायर्ड हैं खैर। हाँ, हाँ, हाँ। उनका लिखा हुआ एक नाटक था बनस्पति शायर। अच्छा, ये तो नहीं सुना। संतराम शुक्ला जी उस समय आकाशवाणी के बहुत बड़े कलाकार थे, हाँ, और वो कुछ हमारे मित्रों के परिचित थे, तो उन्होंने वो नाटक डायरेक्ट किया, वो मैंने किया। बाद में मेरी मुलाकात हुई, चौक में एक सज्जन रहते थे राजेश्वर बच्चन जी, हुँ। जिनको मैं अपना असली गुरु मानता हूँ। उनके साथ फिर मैंने कई नाटक किए। उन्होंने मुझे थिएटर के नुआंसेस सिखाए, कैसे पैथेटिक रोल करते हैं, कैसे कॉमेडी करते हैं। हालांकि वो कहीं के ट्रेंड नहीं थे, वो ट्रांसपोर्ट ऑफिस में काम करते थे और मैं सीडीआरआई में था, तो बिल्कुल हमारे पास ही था, तो इंटरवल में वो अक्सर आ जाया करते थे। तो इस अच्छा, तरीके से असल फिर में ये टैलेंट है ये और इसका बीज रहता ही रहता है। देखिए टैलेंट होता हर एक में है, मेरा हाँ, मानना है बच्चे में, हाँ। बस उसकी ग्रूमिंग की, उसको निकालने की बात होती है, आप कैसे निकाल जी। सकते हैं। तो कुछ तो हमारे फैमिली ने भी इजाज़त और दी वही कि चीज़ आगे ले जाके आपको उसमें सेटल करती है मतलब जी, आपका जी, जी। भाव लगता है तो इस आपका। तरीके से हुआ। फिर हाँ, मैंने बच्चन जी के डायरेक्शन में कई नाटक किए। उसमें मतलब रविंद्रालय शुरू हो गया 1964 में। पहला नाटक रविंद्रालय में किया। वो था इंडो चाइना वॉर जो हुई थी, उस पे अच्छा, बेस्ड था। अच्छा। उससे फंड्स भी हमने कलेक्ट किए थे। और एक नाटक फिर हमने संतराम जी के डायरेक्शन में, जो नगर महापालिका है, वहाँ हुँ, ऊपर त्रिलोकनाथ हॉल है शायद, तो त्रिलोकनाथ अच्छा, हॉल में मैंने नाटक किया, वहाँ सेट लगा करके। अच्छा। और टिकटेड नाटक किया था, क्योंकि वो पैसा हम लोग, जो हमारे वॉर में जो लोग जो पीड़ित हाँ, हुए थे, हाँ, उनके फंड्स के लिए उनके हमने जमा फंड्स किया के लिए था। होता था। रक्तदान नाटक हुआ था, रक्तदान मुझे अच्छा याद है। रक्तदान नाम ही था नाटक उसका का? नाम था रक्तदान। हाँ, उसमें गोकुल चंद रस्तोगी जी थे एक, उन्होंने बहादुर शाह जफर का रोल किया था। अरे वाह! मुझे याद है उनका लास्ट डायलॉग ये था, वो शायद हरिकृष्ण प्रेमी जी का लिखा हुआ नाटक था, कि वो हडसन जो है एक ब्रिटिश, वो था जी, ऑफिसर था, हुँ। उनके चारों बच्चों के सर काट करके लेके आता है। वो अच्छा कहता ये है हाँ, बादशाह हाँ। सलामत, हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं। तो बोले क्या है तोहफा, तो वो एक थाल में लेके गया था, उसपे चादर से ढका हुआ था। हुँ, वो हटाता है तो देखते चारों को। उसमें मैंने उनके एक बेटे का रोल किया था, मिर्जा कोयाश का। तो वो कहते हैं हडसन, ये रक्तदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हालांकि बेसिकली उर्दू का प्ले था, हाँ, लेकिन चूंकि हरकृष्ण प्रेमी जी ने लिखा था हाँ, तो हाँ, हाँ, हिंदी थोड़ा लैंग्वेज में था। तो थोड़ा-सा मुझे है। उनका लास्ट डायलॉग याद है, गूगल, हडसन तुम कुछ भी कर लो, ये रक्तदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जाएगा, तो अच्छा। वो मेरा नाटक बहुत पॉपुलर। उसमें पहली बार हुँ, हम लोगों ने सेट्स लगा करके नाटक किए थे। पहले जो नाटक तो होते उसकी थे वो पर्दे से नाटक होते थे। फंडिंग कहाँ से होती थी? सेट्स फंडिंग हम की, लोग चंदा जमा करते थे। यूनिफ़ॉर्म की इसमें ये तो टिकट लगाए थे, लेकिन हम लोग चंदा जमा करते थे अपने आपस अच्छा, में ही, पैसा जमा करके उसी पैसा से नाटक अच्छा करते आपस में ही। थे। जी, 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 जी। अच्छा, उसमें अच्छा। उस समय कोई तब सर्विस में थे आप? हुँ? सर्विस में आप थे तब? सीडीआरआई में तब सीडीएलए सर में था मैं। मैं देखिए अच्छा, 61 मैंने सिर्फ नूरजहाँ किया। हाँ, 62 से शायद बनस्पति शायर भी
जब मैं एमएससी का स्टूडेंट था तभी हुआ। उसके बाद तो फिर मैं सीडीआरआई में जॉब में ही आ गया था 62 से ही, तो वहाँ होने लगा। तो एक निश्चिंतता हो गई रोजी रोटी की। निश्चिंतता तो होगी, लेकिन मुझे बड़ा डर लगता था कि कहीं वहाँ पता ना लग जाए सीडीआरआई में कि मैं नाटक करता हूँ। तो वहाँ एक सेक्रेटरी थे, प्रोफेसर डॉक्टर के बी माथुर। अच्छा वो बहुत बड़े पेप्टाइड केमिस्ट थे, अच्छा। अभी भी हैं, इज 90+। तो उन्होंने मेरा नाटक देखा कभी, तो उनका रस होगी तू तो नाटक करता है, यहाँ क्यों नहीं करता? अरे मैंने कहा सर नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। हाँ अरे बोले नहीं नहीं, नौकरी से क्यों निकाल दिए जाओगे भाई? हाँ, और क्या ये तो। तुम हाँ इंस्टीट्यूट आवर्स में अपना काम करना और हाँ बाकी अच्छा ये होता भी था कि थिएटर की रिहर्सल यूजुअली शाम को होती थी। शाम को तो क्लास जब क्लास मेरा सब हो हाँ, जाए, लेकिन खत्म फिर हो जाए। बाद में तो मनोरमा जी ऐसा हो गया हाँ, कि जो हम एक्सपेरिमेंट प्लान करते थे, उन एक्सपेरिमेंट्स में टाइम का कोई दायरा नहीं था। अब हमने एक्सपेरिमेंट लगाया, पता लगा हमें रात में 10 घंटे के बाद रीडिंग लेनी है, तो मैं शाम को आता था, रात में आता था। तो हमारे यहाँ कहा जाता था कि लैब में लाइट स्विच ऑफ नहीं होती है। अच्छा। हाँ, तो हम लोग काम करते थे। मैं अक्सर रात में, एक मेरे कलीग थे डॉक्टर इमाम, मुझसे सीनियर थे वो, तो उनके साथ मैं काम कर रहा था। शुरू मैंने काम किया था पैरासिटिक डिजीजेस के साथ में। अच्छा, मैंने शुरू किया था एंटेमीबा हिस्टोलिटिका, जो पेट की बीमारी, जो आंत में। अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, उसके ऊपर काम शुरू किया था। हम्म, फिर उस समय लीशमानिया का बड़ा जोर हुआ, कालाजार बीमारी बहुत फैली। हम्म। कालाजार जो थी ये बंगाल से होकर के बिहार में आई थी। इस पर बिहार आपने काम किया था। बिहार अभी डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल हैं हाँ, बनारस के, उनको इस पे कालाजार पे ही उनको पद्मश्री भी मिला है अच्छा हमारे अच्छा। साथी में। हम्म, तो हमने उनके साथ भी मिल करके भी काम किया था, हमारे सैंपल्स बनारस से आते थे। तो उस पे फिर काम हुआ। वो हमारे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत इफेक्ट करता था, उसमें बहुत इन्फेक्शन हो जाता था हाँ बहुत। हाँ हाँ तो हाँ। कालाजार पे काम किया। फिर जैसे ही नेशनल प्रायोरिटीज़ थी, फिर डायबिटीज़ पे काम शुरू हुआ। फिर मैंने डायबिटीज़ पे काम किया, उसी पे फिर मैं आखिर तक रहा। और बाद में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट की, एक फर्म है डेनमार्क की, जी जी। नोवो नॉर्डिस्क, हाँ बहुत बड़ी हेल्थ केयर कंपनी है, उनके साथ मेरा कोलेबोरेशन हुआ। तो जाहिर है कोऑर्डिनेटर तो डायरेक्टर होता था, लेकिन उसका सारा काम मैं ही देखता था, वह को कोऑर्डिनेटर। 6 महीने के लिए वो हमारे यहाँ स्कीम लेके आई थी, फिर 5.5 साल वो स्कीम चली। और उसमें मैं हर साल, मैं 4 लोगों की टीम लेकर के मैं कोपेनहेगन जाता था, अच्छा अच्छा। और साल में 2 बार वो यहाँ आते थे, तो हम लोग इंटरेक्शन के लिए। बल्कि उसकी वजह से फिर डायरेक्टर ने, डॉक्टर सी एम गुप्ता थे डायरेक्टर, उनका भी रस होगी, तुम चूँकि ये प्रोजेक्ट हैंडल करो तो मैं 1 साल का एक्सटेंशन कराता हूँ, लेकिन पैसा नहीं दूंगा भाई, पैसे के लिए अलग फंडिंग सैंक्शन लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा साहब मेरी ज़िंदगी यहीं बीती है, सारा पैसा मुझे सीडीआरआई ने दिया है, सीडीआरआई की वजह से ही मैं ग्रो किया हूँ, चाहे बिल्कुल साइंस में हो बिल्कुल चाहे बिल्कुल। हाँ। थिएटर में हो। आप 1 साल नहीं, आप 5 साल हमें बिना पैसा दे के तो काम कराइए, मैं करूँगा। एक बात है कि ये तीनों विधा जो आपकी थी, जैसे एक तो साइंटिस्ट थे, जी, बड़ा इंटरेस्टिंग था। साइंटिस्ट होना तो बहुत ही। देखिए मेरा मानना ये है हाँ जी। मनोरमा जी, हाँ कि दोनों इनोवेटिव चीज़ें हैं। हाँ जी वहाँ भी आप, जैसे मैं रिसर्च करता था, जी। तो कुछ नई चीज़ निकालने की कोशिश हाँ करता हाँ कि हाँ कोई हाँ नया एक्सपेरिमेंट हो जिससे हाँ। कोई नई चीज़ निकले। हम्म, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, हम्म, ये पैथोलॉजी जो है इसकी कैसे इन्फेक्शन करता है, कैसे ये अपने आप को दवाओं से बचाता है। जी। उसी तो उसी तरीके से जब आप थिएटर भी करते हैं, हम्म। थिएटर में डायरेक्टर ने आपको एक कैरेक्टर दे दिया। जैसे भी मैं आपको रिसेंट बताऊं, जो मेरा लेटेस्ट प्ले अभी हुआ था डैडी, डैडी। उसमें मैंने एक हाँ, डिमेंशिया पेशेंट का मैंने रोल उसको किया। देखा था। आपने देखा है। हाँ, तो अब दो डायरेक्टर ने बार मुझे देखा। हाँ, एक मेन कॉन्सेप्ट दे दिया, भाई डिमेंशिया पेशेंट ऐसे बिहेव करेगा। नाउ इट इज़ फॉर मी टू ग्रो इन दैट कैरेक्टर। हाँ ये अभी 7 जून को मेरा प्ले कला मंडपम में हुआ था, आखिरी वसंत। हाँ, उसमें उसको भी देखा था आपने मैंने, देखा देखा। उन पेरेंट्स की कहानी जिनके बच्चे बाहर चले जाते हैं। अब उन पेरेंट्स को कितना दुख होता है जब वो अपने पेरेंट्स को, वो उन अपने बच्चों को याद करते हैं। तो उसमें भी मैं देखता हूँ कि मैं और कैसे इस अपने कैरेक्टर को, अपने दर्द को दिखा सकता हूँ ऑडियंस को, कि जब आप इस टाइप का कैरेक्टर करते हैं या इस टाइप की सिचुएशन आती है, तो क्या महसूस करता है एक फादर।
यू नो। हाँ, लेकिन आपके चेहरे पे डैडी में भी मैंने देखा, अब दूसरे ही लग रहे थे स्टेज पे। देखिए अच्छा, बल्कि अब हाँ, और दूसरा नहीं देखिए वो देखिए थिएटर देखना, मैं थिएटर में काफ़ी फ़िल्में कम देखती हूँ। थिएटर, तो थिएटर देखना और करना बहुत नहीं देखिए मुश्किल तो होता ही है मुश्किल थिएटर काम करना, है। क्योंकि देखिए हाँ, फिल्म में क्या होता है, फिल्म हाँ, में आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, उसी समय दी गई, आपने डायलॉग बोल दिए। थिएटर में हम लोग एक एक, जैसे डैडी की रिहर्सल मैंने 2.5 महीने की थी 2.5 महीने, सुरमुआ की। हाँ, रिहर्सल बड़ा ये कठिन जो था। थी आखिरी वसंत की 1 महीने मैंने पूरी रिहर्सल की थी। उसमें एक एक डायलॉग आपको याद करना पड़ता है, दूसरे वो इमोशंस कैसे आएंगे। अब इमोशंस हुँ। आप खड़े हुए एकदम से तो नहीं आएंगे। नहीं, 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 नहीं। अब और अच्छा एक्टर वो माना जाता है जो फिर उस कैरेक्टर में डूब करके, देखिए मैं ये नहीं मानता हूँ कि वो आदमी वैसे बिल्कुल ढल जाता है और वो अपनी दीन दुनिया भूल जाता है, वैसा कुछ नहीं है। हाँ। मुझे ये कॉन्शियसनेस रहती है कि मैं दर्शकों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। मुझे ये अच्छा, कॉन्शियसनेस ये रहती रहता है, ये रहता कौन है, स बिल्कुल रहता है। अच्छा, मुझे ये कॉन्शियसनेस रहती है कि भाई मुझे फलाना डायलॉग बोलना है। देखिए आप अपनी मर्जी से तो नहीं बोलते हैं, आप ना। रटे हुए डायलॉग ही बोलते हैं। तो इसके लिए आपका अब मान कॉन्शियस, लीजिए एक्सक्यूज़ मी, मान लीजिए कि कहीं डायलॉग अगर ज़रा-सा भी भूले, तो क्या होता होगा? नहीं वो देखिए, नहीं देखिए भूलते, भूल भटक तो होती है, आफ्टर ऑल टू होती एयर है? इज ह्यूमन, अच्छा, और हम लोग भी करते हैं। हाँ, लेकिन वो हम लोग करते करते एक कला होती है इम्प्रोवाइजेशन, हुँ, तो हम इम्प्रोवाइज कर लेते हैं उसको। अच्छा, अब अभी मैं डैडी में भी, अब आपने देखा मेरे इतने हाँ, लंबे लंबे हाँ, डायलॉग हैं, तो हाँ, जाहिर है कि बिल्कुल वो कोई, मैं टेप रिकॉर्डर तो हूँ नहीं कि आपने बजा दिया, टेप रिकॉर्डर जो आपने रिकॉर्ड किया था वही बोल रहा है। हुँ, सही हुँ, बात हुआ आपको। हुँ। तो अक्सर मैं डायलॉग लेकिन भूल वो गया, जुड़ जाता है, लेकिन वो एकदम उसको फिर सीक्वेंस मैं बिल्कुल मुझ पकड़ लेता हूँ कि मैं पका डायलॉग भूला हूँ, हाँ, उसको मैं कैसे मेन धारा में फिर से ले आऊँ, वो इतना आता तो शुरू से है, जब से आपने शुरू किया तब से रंगमंच? है। रंगमंच जी। कि नहीं अनुभव ले आया इस लाइन पे क्या आपको? जी? अनुभव तो नहीं, अनुभव ले आया आपको इस लाइन पे कि डायलॉग अगर थोड़ा-सा भी नहीं चेंज ये तो देखिए, ये तो एक्सपीरियंस है, आप करने लगते हैं। जो एक्सपीरियंस नए है, लोग होते हैं फँस जाते हैं। फँस मुझे जाते याद है हैं। मेरा एक नाटक था हाँ, रंजीत कपूर का, एक संसदीय समिति की उठक बैठक, और बहुत बड़े हमारे एक्टर थे हमारे शहर के, विमल बनर्जी। आप सोचिए कि उनका कोई सानी नहीं था पूरे अच्छा, यूपी भर विमल में, बनर्जी, बहुत हाँ। बड़े एक्टर थे वो। हुँ, और वो स्क्रिप्ट हम लोग सामने रखकर एक मीटिंग होती है, उसमें तय किया जाता है कि फलानी जगह अटैक करना है कि नहीं, ये करना है वो करना है। पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग है। अच्छा, अब वो सब डायलॉग भूल गए। अब सब बिल्कुल एकदम से सन्नाटा। सन्नाटा हो गया। मुझे लगा कि क्या करना पड़ेगा, पर्दा बंद करना स्टेज पे पड़ेगा क्या। चल रहा था? स्टेज पे नाटक चल रहा है, अच्छा, एक लड़की थी उसमें, वो हमारी वाइफ की स्टूडेंट थी। अच्छा, उसके पास उसने संभाला उसको। तो मैंने, अच्छा, सर आप ये बात करनी थी, आप ये बात तो करते नहीं हैं, आप ये फलानी बात कर रहे हैं। इसी, तो इस ढंग से उसको कवर अप जी। किया। अच्छा, मतलब होता है ये ऐसा मतलब। मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था और आखिरी एक्सपीरियंस था कि सब लोग बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे कि अब क्या बोले। हुँ। वो लड़की ने तो संभाला। वो भी पकड़ में आ गया, मतलब वो पकड़ में नहीं आया होगा, देखिए वो जो भी सोचा होगा एक्सपर्ट्स ये देखिए जो नाटक का ही एक्सपर्ट्स पार्ट है। होते हैं वो तो पकड़ लेते हैं, कुछ अच्छा, कुछ गुरु गड़बड़ लेकिन हुआ है और यहाँ, दर्शकों ने तो लेकिन सोचा, दर्शकों को नहीं पता था। दर्शकों को लगा वो स्टिल चल रहा है। अब अभी हमने जो आखिरी वसंत किया उसी में था, हाँ, वो चित्रा को एक जगह डायलॉग बोलना था, पॉज आ गया। तो अच्छा, देखिए सवाल ये कि मशीनरी तो है नहीं कि हाँ, हाँ, टेप रिकॉर्डर आपने जो हाँ, रिकॉर्ड वही किया, जैसे मुझे ये आप बार-बार रिकॉर्डिंग कर रही यही हैं, मैं ये आप सोचती हूँ। 100 बार बोलिएगा तो वही वही शब्द निकलेंगे। जी, जी, ये तो हाँ, लाइव परफॉर्मेंस में हाँ, तो ये होता हाँ, नहीं। होता नहीं, तो हाँ। इसलिए तो आप सिने जगत में भी आए इसके बाद, आप आकाशवाणी में भी देखिए रहे। ऐसा हाँ, था हाँ, कि आकाशवाणी को मैं बहुत बड़ी चीज़ समझता था। जी, आप सोचिए दूरदर्शन तो था ही नहीं, आकाशवाणी थी, और रेडियो जिन घरों में होता था बहुत बड़ा माना जाता था। जी, मेरे यहाँ भी नहीं था रेडियो, और उस ज़माने में मैं आपको बताऊँ रेडियो के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था पोस्ट ऑफिस से, अच्छा, उसकी फीस लगती थी, ऊपर बाकायदे एंटीना लगता था। और अच्छा, हाँ, हाँ, और अगर आपके घर में रेडियो बज रहा है और हाँ, आपने लाइसेंस नहीं लिया है तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती थी, फाइन लगता था। अच्छा, जी जी जी। तो मेरे कजिन थे, उनकी लखनऊ में ये हैं, लखनऊ में था, लखनऊ में, सब जगह, मैं हम लोग सब जगह छोटे था ये, शहरों में तो था हाँ ही सब जगह नहीं। था वो तो। हाँ, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल था, पोस्ट ऑफिस तो भाई आप जानते हैं हुँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जी, जी, के जी, जी, तहत आते हैं। तो वहाँ से आपको बाकायदे उसका लाइसेंस लेना पड़ता था, और अच्छा, उसके पैसे लगते थे। अच्छा, हाँ, तो मेरे घर में तो रेडियो नहीं था। मैंने बताया ना, हमारी फैमिली जो हमारे बड़े कजिन थे उनकी शादी, उसमें रेडियो आया,
उनकी शादी में दहेज में दे दहेज दिया में है, मिला दहेज में होगा। मिला। दहेज मांगा तो नहीं जाता था हम लोग हाँ, के यहाँ, नहीं, नहीं, लेकिन लेकिन पेरेंट्स जो थे खुद चाहते थे अपने बच्चे को मतलब जो हाँ, देना उनको चाहे। अच्छा लगता था कि कुछ दे तो दो। उसमें उनको तो हम लोग रेडियो में नाटक सुनता था। अब मैं सुनता था यार कैसे लोग बोलते हैं, वो पूरा सीन क्रिएट कर देते हैं आवाज से। तो अच्छा, तभी से आपको ध्यान था, हैं, तभी से आपको ध्यान हाँ था हाँ, कि कैसे तो ध्यान से उसमें सुन। एक आते थे जयदेव शर्मा कमल, अच्छा, प्रोड्यूसर थे। जी। तो मैं उनका नाम सुनता था। तो एक दिन वो हमारी शॉप पे है, मैं इत्तेफाक से शॉप पे था। भाई साहब ने मिलवाया, अनिल तुमने तुम कमल जी को जानते हो? मैंने कहा कौन कमल जी? बोले जयदेव। अरे मैंने कहा ये जयदेव शर्मा कमल मेरे सामने खड़े हुए हैं, किसको मैं देख रहा हूँ? इनकी तो मैं आवाज सुनता रहता हूँ। मतलब मैं इतना अचंभित हो गया उनको देख करके कि जैसे मैंने ईश्वर को देख लिया। ये ग्लैमर, ये तो तो जब मैं एक हाँ, नाटक कर रहा था जय सोमनाथ के बी चंद्रा साहब के साथ, तो उसमें मेरे एक कलीग थे एम एल बाला साहब, वो इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर थे। जी। उनका नहीं यार तुम्हारी आवाज, वो रेडियो आर्टिस्ट, तो कल्याणी तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी, तुम रेडियो में। अरे मैंने कहा मैं रेडियो में? अरे नहीं भैया, रेडियो में लायक मैं कहाँ से हूँ? अरे बोले नहीं तुम्हारी आवाज, चलो हाँ, चलते हैं। रेडियो वाले आवाज़ पहचान लेते हैं क्योंकि उनको दूर से सुनाई देता जी है। जी जी जी। तो आपकी आवाज़ में एक बात है, हाँ उनको एक लगा अलग कि सी गूंज हाँ, है, तो जो वो, आपको हर किरदार के साथ जी फिट जी, कर देती है। तो उन्होंने मुझे रेडियो में ऑडिशन हाँ, दिलवाया और हाँ, इत्तेफाक से मैं पास हो गया रेडियो में। अच्छा। अब मेरे लिए तो बहुत बड़े गर्व गौरव की बात थी कि मैं जी, साहब जी, जी। रेडियो में मैं पास हो गया। हाँ, तो जो मेरा पहला हुआ है रिकॉर्डिंग, तो उस समय मैं आवाज़ें सुनता था पी एन श्रीवास्तव उर्फ लल्लन भाई, राधे बिहारी लाल जी श्रीवास्तव, शहला यास्मीन जी, डॉक्टर आसिफा जमानी, प्रमोद बालाजी, ये सब बिपिन टंडन जी, ये सब बड़े बड़े आर्टिस्ट हुआ करते थे। तो जो मेरा पहला नाटक था, वो ललन भाई भी थे उस दिन, उनकी भी रिकॉर्डिंग हुई थी। तो मैंने कहा गुरुजी मेरी पहली रिकॉर्डिंग आज है, आप सुनिएगा, बताइएगा मैंने कैसा किया। उस समय में एक मिसेस कुसुम तांबे हुआ करती थी, उनके भाई जो थे वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट में। मैं अच्छा। नाम उनका भूल रहा हूँ। हुँ, वो भी उसमें थी मेरे साथ। तो जब मैं रिकॉर्डिंग करके निकला, मैंने कहा गुरुजी कैसा? बोले, बोले अच्छा थिएटर, बोले अच्छा थिएटर बोले। अच्छा। अच्छा, मैं चूंकि बेसिकली थिएटर का आर्टिस्ट था, था तो मैं इसलिए क्या जानूं रेडियो विधा क्या होती। क्या होती है? लेकिन फिर मैं आपको बताऊं भी, कल भी मैंने एक रिकॉर्डिंग की है रेडियो पे। अच्छा, रेडियो विधा बिल्कुल अलग होती है। रेडियो विधा में आपको अपनी आवाज से वो सीन क्रिएट करना पड़ता है। मतलब जो लिसनर है, वो लिसनर अगर आंख बंद कर ले तो उसको दिख रहा है कि दिख क्या रहा हो है। रहा है, जैसे मंच अच्छा, सामने लगा हुआ है और मंच पे क्या हो रहा है, सिर्फ सुन करके। वो ऑडियो है ना वो ऑडियो इसलिए। है। तो हाँ, ये मैंने वहाँ कमल जी से सीखा, हाँ। ललन भाई से सीखा, राधे बिहारी जी से सीखा, हर एक से मुझे सीखने का मौका मिला। और इसका फ़ायदा मैं आपको बताऊं मनोरमा जी, मुझे मिला, एक प्ले था सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, सुरेंद्र वर्मा जी का प्ले, अवार्डेड प्ले है वो। अच्छा, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने ने, लिखा था उन्हीं का सुरेंद्र। लिखा। अच्छा। अब उसमें क्या था कि राजा इम्पोर्टेंट है, उससे बच्चे नहीं हो सकते हैं, अच्छा। लेकिन जो दरबारी लोग हैं उनको तो एक उत्तराधिकारी चाहिए। हाँ, तो हाँ। उस समय एक नियोग की प्रथा होती थी। उस नियोग में होता था कि रानी जो है शी वो कैन गो टू वो एनीबॉडी। जाएगी, हाँ। एक स्वयंवर टाइप का होगा, हुँ, 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 पूर्णिमासी की रात को, हुँ, और जिसको चुन लेगी उसके साथ रात में सोएगी वो, टू प्रोड्यूस ए चाइल्ड। हुँ। अब उसमें आप सोचिए कि बेडरूम सीन है। अब वो बड़ा बोल्ड सीन है बेडरूम सीन। अब बेडरूम सीन आप मंच पे, मंच की मर्यादा के को देखते हुए आप कितना दिखा सकते हैं हुँ, मंच पे। हुँ। तो उसमें मैंने उस रोल को किया था, प्रतोष का रोल, अच्छा, जिसको रानी चुनती है। अच्छा। और रानी का रोल करी थी नीरजा गुप्ता, अगर आपने नाम सुना हो, बहुत सीनियर आर्टिस्ट थी लखनऊ की। हुँ, अब हुँ, तो कई साल हो गए उनकी डेथ हो गई। हुँ। वो शीलवती का रोल कर रही थी। अब उसमें बेडरूम का सीन कैसे मंच पे दिखाया जाए दर्शकों के सामने, तो उसमें थपलियाल जी हमारे डायरेक्टर थे, अच्छा, और उर्मिल कमल जी ने थपलियाल, राय दी हाँ। कि इसको हम लोग रेडियो टेक्निक से करते हैं। हम अच्छा, दोनों, अच्छा ये रंगमंच की। रंगमंच मंच का प्ले था सूर्य के अच्छा, अंतिम किरण, मैंने अच्छा, मंच पे किया था। मैं 1976 की बात कर रहा हूँ, अरे! 1976 की बात। और अच्छा। उसमें सुरेंद्र वर्मा जी आए हुए थे, हुँ, हमारे दर्शकों में थे। हुँ, हुँ, उनको हुँ, एक दिन पहले अवार्ड मिला था, हुँ। सुरेंद्र वर्मा, नॉट अच्छा, शर्मा, सुरेंद्र सुरेंद्र वर्मा, वर्मा। हाँ। तो हम लोगों ने माइक्स यूज किए पर्दे के पीछे, उसमें जो पूरे इमोशंस होते हैं हुँ। ऐसे मौके अच्छा, पे, आई नो, हाँ। वो सब हम लोगों ने वो इमोशंस पूरे दिए। साथ में सॉफ्ट म्यूजिक था,
मंच पे क्या था कि मंच पे एक बेड लगा हुआ था जिसपे सिलवट भी नहीं थी, मीन्स द बेड इज नॉट बीइंग यूज्ड, इट्स ए यूज्ड। बेड ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सन। अच्छा। और उसे पीर गुलाम साहब उस समय लाइट देते थे, तो जब मेरी आवाज़ आती थी वो एक सर्किल देते थे लाइट का छोटा सा, जब नीरजा गुप्ता की आवाज़ आती थी दूसरा सर्किल देते थे, और जब क्रिसेंडो होता है उसका, उसमें दोनों लाइट उन्होंने फिक्स कर दी थी, सपोर्टेड बाई झाला। आप सोचिए लच्छू महाराज ऑडियंस में बैठे थे, अच्छा। तो लच्छू महाराज के जाके मैंने अच्छा। फिर मैं कहने भैया सब देख लिया, मैंने सब देख लिया, क्या अच्छा। तुमने किया? अच्छा। तो देखिए ये क्योंकि मंच पे, या अच्छा आज मंच तो पे। फिर भी मंच एडवांस हो गया, आप तमाम हाँ चीजें, हाँ लेकिन हाँ, उस समय मर्यादित होकर के, मर्यादित था। और हाँ लेकिन अगर आप आंख बंद कर लें, हाँ। आप आवाजों सुने, तो आपको पूरा लगेगा मंच पे क्या हो रहा है। क्या हो रहा है। तो ये एडवांटेज वैसे है ये कि बहुत कठिन था जो आपने बहुत किया, कठिन था। बहुत कठिन जी था, जी। क्योंकि इसको लेकिन उस देखिए विधा में लाना। हमारे साथ थपलियाल जी जो थे, हाँ। थपलियाल जी बहुत अच्छे डायरेक्टर, अ- बेसिकली थपलियाल जी एक्टर थे, अच्छा। लेकिन उनको फिर डायरेक्शन का जो शौक हुआ, फिर हम्म, एक्टिंग उन्होंने छोड़ दी, हम्म। डायरेक्शन ही किया। और मैंने जैसे मैंने 100 नाटक मेरे अभी पूरे हो गए हाँ अभी जी, दिसंबर ये में, तो मैं बताना ही तो भूल कम गई। से कम मैंने 35 नाटक, 30-35 नाटक, हाँ मैंने करीब 35 निर्देशकों के साथ काम किया है। हाँ उसमें सबसे ज़्यादा काम मैंने थपलियाल जी के साथ किया है, और एक एक डायलॉग कभी कभी मैंने उनके साथ सीखा है कैसे बोलना चाहिए। हाँ, वो तो थे ही बहुत जी बड़े। तो और फिर इसके बाद अब सिनेमा जगत में आए। मैंने जी, अपने फिल्म का ऐसे हुआ जी। कि चूंकि एक यहाँ लोपी वर्मा थे, हम्म उनके बड़े भाई थे प्रयाग वर्मा, तो हम्म प्रयाग वर्मा और विजय वास्तव जी ये हम्म। मुझसे सीनियर एक्टर्स थे, जी। इनको मैं करते हुए देखता था, इनसे भी मुझे इंस्पिरेशन मिलता था। हम्म, तो लोपी वर्मा एनएसडी पास आउट करके आए थे, और अच्छा। सुधीर मिश्रा जी, हाँ हाँ। अम, अच्छा। वो यहीं के, उनके फादर ने मुझे फ्रेंच पढ़ाई थी, प्रोफेसर डीएन मिश्रा अच्छा। लखनऊ यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, हाँ और वो हाँ। फ्रेंच टीचर भी थे। तो जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो आप जानती होंगी कि उसमें एक फॉरेन लैंग्वेज करनी होती है, तो मैंने हम्म। फ्रेंच ली थी, फ्रेंच। तो उन्होंने हाँ, मुझे नाम फ्रेंच ले पढ़ाई लो, थी फ्रेंच एज ए ले। प्रोफेशन सब्जेक्ट। हाँ। तो सुधीर मिश्रा यहाँ फिल्म बनाने आए, ये वो मंजिल तो नहीं, उसमें बड़े बड़े एक्टर काम कर रहे थे, बीएम एक शाह चीज साहब। पूछना चाहते हैं, ये लोग स्टोरी कहाँ से ले लेते हैं इतनी बढ़िया नहीं, स्टोरी तो ये लोग देखिए लिखवाते भी हैं, और लिखवाते हैं? लिखी हुई भी मिल जाती है। अच्छा। जैसे कभी जिसका क्रिएटिव माइंड होता है, उसके दिमाग में एक आइडिया कोई फ्लोट कर रहा है, तो वो स्टोरी लिखवाता भी है। और अच्छा। बहुत सी स्टोरी, अब जैसे मैं आपको बताऊं, गुनाहों के देवता, हाँ हाँ, धर्मवीर भारती जी वो का, तो उस पे सब तो फिल्म बनी है। है। हाँ, ऐसे बहुत सारे साहब बेबी नॉवेल्स और मिल जाएंगे। हाँ गुलाम बनी उस जी पर जी जी विमल मित्र। जी 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 जी। हाँ तो जी। ऐसे ये है ये। हाँ तो अब मुझे ये नहीं पता कि स्टोरी उन्होंने लिखवाई थी क्या थी। हाँ। तो उसमें उन्होंने मुझसे कहा कि भाई डॉक्टर साहब, आप थिएटर के आर्टिस्ट तो हैं ही हैं, रेडियो आर्टिस्ट भी हैं, तो एक फिल्म, अच्छा तब तक टीवी भी आ गया था 75 में, हाँ जी, लखनऊ दूरदर्शन। में, तो मैं हाँ टीवी का ऑडिशन दिया, वहाँ भी मैं पास हो गया, तो हाँ। मैं दूरदर्शन के नाटक भी करने लगा। कहीं आप रिजेक्ट हुए कि नहीं ये बताइए। हम्म? कहीं कहीं आप रिजेक्ट हुए कि नहीं ये भी बताइए। कहीं नहीं, नहीं। रिजेक्ट होता हूँ, जैसे अभी बहुत से ऑडिशंस में देता हूँ, हम्म बहुत से टीवी कॉमर्शियल्स करता हूँ, हम्म। तो अब उसमें 500-500 एक हज़ार लोग ऑडिशन देते हैं, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि मेरी पत्नी नाराज होती है, तुम क्यों हर समय ऑडिशन देते रहते हो, सिलेक्शन तो बहुत कम होता है। तो मैंने कहा भाई, इतना कंपटीशन है। अच्छा, उसमें फिर ऑडिशन, कंपटीशन नहीं, वो कुछ हाँ, दूसरी बात नहीं होती है। नहीं कंपटीशन है, हाँ दूसरे ये भी होता है हाँ हाँ। कि क्या रिक्वायरमेंट सोच रहा है वो। रिक्वायरमेंट कैसे फेस की जी है, जी जी। रिक्वायरमेंट कैसे डायलॉग डिलीवरी की हाँ है, जी यू जी नो। जी जी। तो इस, और मैंने कहा अगर नहीं दूंगा ऑडिशन तो कहीं भी नहीं करूंगा। हाँ। हालांकि अब बहुत से फिल्म के डायरेक्टर जो हैं, हम्म जो बड़े डायरेक्टर्स, अच्छे डायरेक्टर्स हैं, हम्म। वो मेरे ऑडिशन नहीं लेते हैं, नहीं वो मेरा लेते ना। काम देख हाँ, करके मुझे अब आप बुलाते हैं। हो गए हैं हाँ, फिल्म लेकिन वाले। लेकिन टीवी कॉमर्शियल्स के लिए ऑडिशन आज भी मुझे देने क्योंकि पड़ते हैं। आपकी जो फिल्म देखता है वो अपलक देखता है। नहीं, अब लोगों पूरा ने रहा। जैसे मेरी, अब आज ही मैंने लिस्ट बनाई, मेरी 80 फिल्में हो गई। 80 फिल्में हो गई तो हैं जी। मुझ में इस मामले में मनोरमा जी लकी रहा हाँ कि जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने मुझे मुख्तलिफ टाइप के रोल्स दिए, अलग अलग टाइप, मैं टाइप्ड नहीं हुआ कभी। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है। तो टाइप्ड होने पे ये होता है कि जरा सा उसमें, फर्क होता है तो जी आदमी जी, पता चल तो उसमें जाता है। मुझे एक प्रो ब्रिटिश ऑफिसर का रोल करना था, अच्छा। जो मैंने किया था, तो वो मैंने रोल किया, वो मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद मैं टीवी पे तो काम करता रहा, छोटी मोटी फिल्में ही बनती थी। यहाँ एक
सिंह, कौन सिंह थी लड़की, बहुत मशहूर थी एक्ट्रेस, उसके साथ एक फिल्म बनी खून बहा गंगा में, हमारे आर डी सिंह साहब दूरदर्शन में थे, उन्होंने फिल्म बनाई मरीचिका। तो लोग जानते थे कि भाई रस्तोगी रोल करते हैं, जो मेरे सूटेबल रोल होता था मुझे, तो मैं करने लगा। लेकिन जो मेजर मुझे ब्रेक मिला वो हाँ, मिला मुझे सीरियल उड़ान से। उड़ान से, उड़ान अच्छा। सीरियल से, ये वो बहुत 89 चली में। भी, हाँ। उस समय DD1 सिर्फ एक ही चैनल हुआ हाँ, करता जहाँ था। कि हम लोग और इस तरह जी का, जी जी जी, 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 तो जी। वो सीरियल जो था, और हुँ। वो भी देखिए मुझे कैसे मिला, वो भी मैं नाटक कर रहा था। यहूदी की लड़की नाटक मेरा चौक में हो रहा अरे! था। मेरा बड़ा मन था देखने का यहूदी की लड़की, अब नहीं करिएगा? चलिए देखिए, मैं एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हाँ, अपने 3 नाटक करने यहूदी की। की लड़की में आपकी आवाज़, आपकी एक्टिंग। मैं आपको उसका एक टेप भेजूंगा। हाँ अभी जी, एक लेडी यहाँ पर हैं, भावना घई, हाँ। उन्होंने मेरा एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था। हुँ, तो हुँ। उनके एक मित्र है वहाँ बेंगलोर में। हुँ, तो हुँ। बेंगलोर में मुझे एक शलाका अवार्ड, अभ्युदय सोसाइटी है, अच्छा, उसका एक हाईएस्ट अवार्ड मिलता है, हाँ, लाइफ टाइम हाँ। अचीवमेंट अवार्ड, शलाका चलिए, अवार्ड। पुनः बधाई आपको। तो उन्होंने मुझे दिया था। जी, तो जब मैं मंच पे लेने गया तो बोले आप तो थिएटर के एक्टर, कोई डायलॉग सुनाइए। तो अच्छा। यहूदी की लड़की मेरा बहुत ही प्रिय नाटक रहा हाँ, है। बहुत और मैं आपको बताऊं, ये मेरा रोल मन भी है बहुत। जो मैं नाटक जो मैंने किया, ये रोल पहले अनुपम खेर साहब कर रहे थे मेरी अरे! जगह, लखनऊ में ही। अच्छा, तो तो थपलियाल जी ने वो कहा तो मुझे, एनएसडी के पास नहीं आउट। हाँ एनएसडी पास आउट थे, यहाँ हाँ, बीएनए में पढ़ाते थे। हाँ, अब वो अनुपम खेर साहब एक्टर शुरू से ही बहुत ही गजब के एक्टर हैं। अच्छा। तो थपलियाल जी ने कहा भाई अनिल, ये नाटक तभी हो पाएगा जब मुझे अनुपम खेर दे दो। अच्छा, मैं इत्तेफाक से रेडियो पे गया हुआ था, वहाँ ड्रामा सेक्शन का खेर साहब बैठे हुए थे। अच्छा। मैं खेर साहब के साथ रेडियो पे टीवी पे काम कर चुका था। हुँ, मैंने भाई खेर साहब आपके लिए स्टेज पे एक प्ले है यहूदी की लड़की, और हाँ, दर्पण से होगा, थपलियाल डायरेक्ट करेंगे। उनके यही शब्द थे, दर्पण से हो रहा हो, थपलियाल जी डायरेक्ट कर रहे हैं तो मैं ज़रूर करूँगा। ज़रूर करूँगा। और हाँ, साहब किया उन्होंने। हाँ। मैं उनको देखता था कि मैं ब्रूटस का रोल करता था, आज किसका? ब्रूटस? ब्रूटस, अच्छा, और अच्छा। यहूदी का रोल था वो करते थे खेर हाँ, साहब। क्या एक्टिंग करते थे साहब वो। इत्तेफाक से 15 दिन के बाद उनको कोई बॉम्बे से बड़ा ऑफर मिल गया। बोले अनिल जी अब तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाए, क्योंकि यहूदी की लड़की की रिहर्सल कम से कम महीने 100 महीने होनी थी। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर थपलियाल जी ने वो रोल मुझे दिया, मैंने वो रोल अच्छा, किया। अच्छा। लेकिन वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था मनोरमा जी। मैंने थपलियाल जी से कहा मैं तब कर पाऊंगा जब आप मेरे साथ 1 to 1 बैठ के एक एक लाइन मुझे रिहर्स कराएंगे, अच्छा, क्योंकि उसकी एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी और हाँ। उसकी अदायगी बहुत अलग थी। तो है मेरा ना? सबसे प्रिय नाटक अभी तक वही हाँ, था, मेरा बड़ा लेडी के मन है पहले। देखने का। तो वहाँ हाँ, मैंने वो डायलॉग सुनाया हाँ जब जी। उन्होंने कहा यहूदी की लड़की का। वो इत्तेफाक से भावना जी के टच में थे, तो उन्होंने भावना जी को भेज दिया। हुँ, और ये रोल बेसिकली फिल्म यहूदी आई थी जिसमें सोहराब मोदी जी ने किया था। जी। तो भावना ने क्या किया कि सोहराब मोदी जी का फेस लगा करके हाँ, मेरा वो डायलॉग सुनवाया उसने। आहा! तो वो हाँ, बहुत ही वो मेरा, डायलॉग थोड़ा सुनाएँगे क्या? याद तो है आपको, ये तो मुझे पता है। नहीं सुना दूंगा। सुना दीजिए थोड़ा, उसका एक डायलॉग दर्शकों को जो बहुत चाहिए। मकबूल हुआ था, बहुत ही पॉपुलर, उसमें ऑडियंस फीडबैक देती थी। हाँ, तो उसमें यह है कि जो लड़की है यहूदी की लड़की, हाँ, उसको गलत इल्जाम में सजा दी जाती है। जी। तो दरबार में पेशी होती है, तो दरबार वो राजा कहता है, वो अपने जो प्रिंस जो जिससे हाँ, मोहब्बत हाँ, करती थी हाँ, उसको हाँ, तो भाई बरी कर देता है, हाँ, राजकुमार है वो, हाँ। सजा इसको दी जाती हुँ, है। हुँ। तो जो यहूदी है वो कहता है, वार मजहब, वार मजहबी पेशवा, तुम्हारा गम है गम, मुफलिस का सदमा एक कहानी है, तुम्हारा ऐश है ऐश और हमारा ऐश फानी है। वाह! यहाँ बचपन बुढ़ापा, वहां बुढ़ापा भी जवानी है, तुम्हारा खून है खून और मेरा और हमारा खून पानी पानी है। है। ये जर, ये नखवतें क्या लेके साथ जाएगा, यही रह जाएगा सब, यहाँ से खाली हाथ जाएगा। तो ये डायलॉग मैंने वाह! वहां सुनाया था। तो इसमें जब मैं डायलॉग मैं सुनाता था चाहती तो थी कि ऑडियंस आप बोलती थी, हाँ, जब मैं कहता तुम्हारा खून है खून, नहीं तो गज़ब ऑडियंस का जवाब देती थी और हाँ, हमारा खून पानी है। बहुत पॉपुलर डायलॉग। बहुत तो और अभी तक याद है सबसे बड़ी बात तो देखिए ये। ये प्ले चूंकि मेरा बहुत ही मकबूल प्ले था, बहुत जी, ही, तो आप सोचिए इसका लास्ट शो मैंने 2010 में किया था। लेकिन अगर
कोई डायरेक्टर मुझसे कहे मैं करूँगा इसको, आज थपलियाल जी को मैं मिस करता हूँ, हाँ, थपलियाल जी नहीं है लेकिन उन्हीं इसका के नाम पुण्य से मैं नहीं हो करूँगा। सकता मंशा नहीं, से, मैं करूँगा इसको मंच से। करिए ना। मैं एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हाँ, 3 नाटक मेरे अभिनीत, हाँ, मेरे द्वारा अभिनीत किए हुए। अच्छा, वो हाँ, अगर अप्रूव हो गई हाँ, तो उससे मैं एक नाटक ज़रूर यहूदी की लड़की जी, करूँगा। जी, हालाँकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, ये म्यूज़िकल प्ले था और म्यूज़िक की समझ थपलियाल जी को थी, बट एनीवे मैं हाँ, और क्या, तो करेंगे इसको। प्लीज़ उसको तो करिए और फिर से दर्शक हम भी देखना और चाहते हैं इसके उसे। शोज़ मैंने बहुत किए, मैंने बम्बई में किया, हुँ, दिल्ली में किया, कलकत्ता में किया, भोपाल में किया, और मैं बताऊँ उस समय नादरा ज़हीर भी ये शो करती थी। अच्छा, उनके साथ एक पंजाबी एक्टर थे, हाँ, बलवंत नहीं, बनवारी तनेजा साहब। हाँ, तो जब मैंने दिल्ली में किया वही मेरा शो देखने आए थे। अच्छा, तो लोगों का कहना ये है कि जो थपलियाल जी ने जी इसको जो कंसीव किया था, दैट वाज प्रॉब्ली द बेस्ट। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा, उसमें अच्छा, रोल कर रहा था, हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, थपलियाल जी ने जो पूरा इसका जो जो बहुत पारसी शैली जो उन्होंने हाँ, कंसीव की थी, हाँ। पारसी स्टाइल, जिसके कहाँ से लोग आगा हज पढ़ते होंगे, कश्मीरी साहब ने कितना लिखा था। एब्ज़ॉर्ब कर आप ही को देख लीजिए। जी, नहीं देखिए फिर आपका एक मैं रिहर्सल भी आपको मैंने बताऊं, देखा ये है। एक नाटक और एक नाटक था सखाराम बाइंडर मैंने किया है। अच्छा, तो मैं जर्मनी जब गया हुआ था तो वहाँ मुझे खबर मिली हमारे साथी पीडी वर्मा जी ने वो नाटक किया है। हुँ, तो मैं बड़ी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वो नाटक देखूंगा। तो जब मैं वापस आया तो हमारे गुरु जी का निर्देश था कि नहीं, ये नाटक आपको देखना नहीं, आपको ये नाटक करना है। हुँ, अरे मैंने कहा ये नाटक बड़ा बोल्ड नाटक है, मैं नहीं कर पाऊंगा। बोले अनिल मैं कह रहा हूँ, मेरे गुरु जी थे तो आदेश मानना था। उस नाटक का डायलॉग ही है, मुंह में गाली और बीड़ी हर वक्त रहती है। अब आप अच्छा। सोचिए जो ये कैरेक्टर हो कि मुंह में गाली और बीड़ी, वो हाँ, अनिल रस्तोगी करेंगे। खैर मैंने साहब उनसे भी, जब उनका आदेश था तो मैंने कहा बच्चन जी एक एक लाइन आप मेरे साथ बैठ के करिए, जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं वाकई गाली भी निकाल सकता हूँ, बीड़ी भी पी सकता हूँ और गाली डायलॉग दिया बोल आपने? सकता हूँ। नहीं किया। देखिए ये फिर अब ये तो फिर हाँ, मैं, मुझे याद है अमीनाबाद में एक दुकान है जहाँ बीड़ी बनती थी, हाँ, वहां से मैं सौंफ की बीड़ी बनवाता था। उसमें सौंफ तंबाकू अच्छा, नहीं बनती, मैं अच्छा, सौंफ की बीड़ी पीता था। हाँ। और गाली वाली कभी मैंने इशिकज़ादे में भी आपने तो फ़िल्म कभी में कभी बड़े चैलेंजिंग रोल मिल जाते हैं लाइफ में। हाँ, अब हाँ, जैसे डैडी था, हाँ, डैडी वाज वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर मी। हाँ, डिमेंशिया पेशेंट का रोल। हाँ, अरे! तो बहुत ज़्यादा। मतलब लेकिन बिल्कुल 1.5 घंटा कोई पलक नहीं झपका रहा मैं था आपको सर। बताऊं, नाटक करने के बाद लखनऊ में भी, चंडीगढ़ में भी हाँ, लोग मुझसे मिलने आए। बोले जो आपने दिखाया है, मेरे मदर की ये लाइफ रही है, मेरे हुँ, फादर की ये लाइफ रही है, मेरे ब्रदर की ये लाइफ रही हुँ, है। क्योंकि देखिए आज क्या है कि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई कि जी, एज हम लोग की बढ़ने लगी। अब देखिए मैं ही 83 साल का बूढ़ा बैठा हुआ हूँ आपके सामने अट्टा कट्टा। लग तो नहीं रहे। तो उसकी वजह से ये जो बीमारियां हैं, डिमेंशिया है, हुँ, पार्किंसंस है, अल्जाइमर है, ये बहुत होने लगी है। पर मैं आपको बताऊँ मैं 94 साल 95 साल छू रहे हैं वो उदय प्रताप जी। सिर्फ़ जी जी। पैर से तो आप जानते नहीं हैं अभी कि कमलेश, जस्टिस कमलेश नाथ जी हाँ, आए थे 99 ईयर्स। हाँ, अब तो मेरा ख्याल 100 होने वाले होंगे अगले महीने वो। हाँ। और ईश्वर की कृपा से उनसे कहा गया माइक पे इंशाल्लाह कि आपका भी यही रहेगा। क्योंकि नहीं काम देखिए कर मैं रहे हैं ना चाहता और हूँ जितने क्रिएटिव दिन कर रहे रहूँ हैं। अच्छा स्वस्थ रहूँ बस। आपने जी जी। बनारस में एक फ़िल्म की शूटिंग की थी, मुक्ति मुक्ति भवन। जी जी मुक्ति जी। भवन। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। देखिए मुक्ति भवन के डायरेक्टर ने भी मेरा ऑडिशन नहीं लिया। हाँ, उन्होंने नहीं, मेरी नहीं, फिल्म अब इसीलिए इशकज़ादे मैं देखी थी हम और मेरा फ़िल्म काम देखना देखा था। चाह रहे हैं उसको पर पता मैं नहीं वो बता दूंगा आपको कि आप सोचिए 30 इंटरनेशनल अवार्ड मिले, अंतर्राष्ट्रीय हाँ, अवार्ड अरे 30 मिले वाह! हैं। और वो पिक्चर जब ऑस्ट्रिया में दिखाई गई थी, जी, उसको 10 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन मिला था उस फिल्म को। आप अरे सोचिए कि इंडियन कॉन्सेप्ट पे, साल्वेशन का कितनी कॉन्सेप्ट कितनी देर की थी, टाइम क्या है। थे? 1.5 घंटे की फिल्म है, 1 डेढ़ घंटे घं पे, तब भी बल्कि 1 हाँ, घंटे 40 मिनट की फिल्म थी। जो डायरेक्टर है उसका तो बड़ा यंग लड़का है, सुभाषिश आपका भूटियानी। को-स्टार कौन था? मैंने मुक्ति भवन के मैनेजर का रोल किया। अच्छा। आप अगर जाएं बनारस तो हाँ, वहाँ मुक्तिधाम हैं। हम तो बनारस के हाँ, रहने वाले तो हैं फिर। डायरेक्टर ने मुझसे यही कहा कि अनिल जी हम आपको, वहाँ गुप्ता जी हैं वो मुक्तिधाम के मैनेजर, उनसे मिलवा देता हूँ, वो आपको उन्हीं करना। मैंने कहा महाराज देखिए अगर आप उनको मुझसे मिलवा देंगे तो मैं उनकी नकल करने की नहीं, कोशिश हाँ, करूंगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। नकल करना भी बहुत बड़ी अकल का काम है। हाँ। मैंने कहा मैं नकल नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं अपना जो करना चाहता हूँ वो भी नहीं कर पाऊंगा। तो लेट मी डिस्कस विद द डायरेक्टर एंड लेट मी डू ऑन माई ओन। तो जब उनका बेटा आया, बेटा 25 साल का था सिर्फ,
जिसने अच्छा डायरेक्ट किया है फिल्म उस समय। अच्छा ये अच्छा 2017 क्या की नाम फिल्म है। था उसका उसको सुभाशीष भूपियानी, हाँ बहुत रहा कानपुर के ही रहने वाले थे। हाँ हाँ वो लड़का न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से सीख करके आया था, अच्छा वहाँ से ट्रेनिंग लेके आया था, उसी ने स्क्रिप्ट लिखी थी। तो जब उसको मैंने आइडिया बताया, उसने कहा नहीं लिया, आप अपने ढंग से करिए, हमें गुप्ता जी नहीं चाहिए। और ईश्वर की कृपा से वो रोल बहुत बहुत अप्रिशिएट बढ़िया किया गया। मैंने सुना वो है फिल्म भी लेकिन बहुत, अब अभी भी वो फिल्म जो है हाँ मेरा ख्याल है किन्हीं नेटफ्लिक्स की या वो मानी जाती है, नेटफ्लिक्स पे है ये नेटफ्लिक्स या किसी ओटीटी चैनल पे है अच्छा मे अच्छा भी। अच्छा हाँ। और 3 उसको नेशनल अवार्ड मिले, ये किस तीन सन में तीन बनी थी ये ये नहीं 21 किसी फिल्म पे नहीं बनी है, ये है कि जब लोग हमारे यहाँ मोक्ष की कामना करते हैं, अच्छा तो जब एक इंट्यूशन हो जाता है कि हाँ, अब आपका समय आ गया है, तो खाना तो कहते छोड़ हैं कि दे चलो हम बनारस चलते हैं, हाँ, गंगा नदी के घाट पे हमारी मृत्यु हो तो हमें स्वर्ग मिलेगा। मिलेगा हाँ हाँ ऐसे हाँ तो मेरे देखिए, अगर आप देखें, ये फिल्म 50 से ज़्यादा कंट्रीज में दिखाई गई। और जापान में आपको मैं बताऊं, वहाँ से फीडबैक आया, हमने जापान के लिए एक बाइट भी बना के भेजी थी जापानीज लोगों के लिए। आपके पास कुछ है इसका थोड़ा इसका एक सीन है छोटा सा मेरे पास, अच्छा लेकिन वो फिल्म मिल जाएगी आपको, मैं अभी फिल्म प्रोड्यूसर से देखना बात करके, हाँ, सुभाषीष जी प्रोड्यूसर क्योंकि हैं मेरे। आपको फिल्म में देख के बहुत अच्छा लगता है चलिए, थैंक यू। तो और 150 दिन ये जापान में चली फिल्म। यहाँ दैनिक वाह जागरण ये तो फेस्टिवल, एकदम रिकॉर्ड जी जी जी, दैनिक जागरण फेस्टिवल में फिल्म दिखाई गई थी। अच्छा मेरा यहाँ भी ख्याल, लखनऊ में हाँ भी 3 साल पहले, जी जी अच्छा जी, पता नहीं उसमें आई था थी। हमको इंडिया में वो इतनी नहीं चली क्योंकि कमर्शियल फिल्म नहीं है, हाँ, लेकिन जहाँ ओल्ड एज के लोग हैं, हम्म, क्योंकि देखिए सैल्वेशन हर आदमी चाहता है, हर आदमी जी चाहता जी है जी जी कि हाँ मेरा पुनर्जन्म ना हो, मुझे हाँ मोक्ष मिल जाए। हाँ तो इस हाँ वजह से एक इंटरनेशनल फिल्म और है ये। बनारस के लोगों का विशेष है जी जी जी। मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ ही रहती थी लेकिन लास्ट में मेरे बुला लिया जेठ जी ने कि मरने सब लोग बनारस आते हैं तुम कहाँ वो रहोगे मैं मनोरमा जी, मैं मानता हूँ कि मुझे काम करते हुए अब लगभग 6 दशक हो गए हो गया जी हैं, थिएटर और ये सब मिला जी करके। जी जी हाँ लेकिन मेरे कुछ काम हैं हाँ जो मैं मानता हूँ मेरे लिए सेटिस्फाइंग है, दूसरों के लिए अच्छे हो ना हाँ, हो, तो उसी को मेरे लिए पूछने है। वाले थे अभी जैसे सबसे पहला मेरा जो अच्छा काम है हाँ, वो है थिएटर का, जिसमें हाँ, मेरी ये थिएटर मेरा एक प्ले मैंने किया था, कन्यादान। वो अच्छा बहुत अच्छा फिल्म है। हाँ, एक राज बिसारिया के साथ, मैंने राज बिसारिया साहब के साथ प्ले किया था, विभास, जो एक रशियन प्ले का एडेप्टेशन, मैंने और शोभना ने 2 कैरेक्टर्स का प्ले था वो। अच्छा वो मेरा बहुत अच्छा नाटक है। यहूदी की लड़की है, अभी हम्म, डैडी आपने देखा, डैडी डैडी है, आखिरी बहुत वसंत है। बहुत है आखिरी बहुत वसंत में भी मैं आपको बताऊं, हाँ जब मैं रोता हूँ, हाँ मेरे साथ कम से कम 35-40% ऑडियंस रोती है, रोती है हाँ क्योंकि वो अपने बच्चों को याद करते हैं हाँ कि मेरी भी यही स्थिति है। एक्चुअली बहुत रियल थी वो जी, हर घर रियलिटी में की बहुत ये हो ज़्यादा। रहा है तो ये मेरे हाँ कुछ अच्छे हाँ नाटक हैं। हाँ फिल्मों में अगर आप लें तो इशकज़ादे, हाँ इशकज़ादे फिल्म जो है मेरी, हाँ, वो उसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। मैं अच्छा अगर कहूँ कि आज अगर लोग मुझे फिल्म की वजह से या सीरियल की वजह से जानते हैं, तो उसका रीज़न है इशकज़ादे। हम्म, इशकज़ादे करने के बाद मुझे नहीं लगा था कि मैंने कोई बड़ा अच्छा काम किया है। मुझे लगा जैसे मैंने और फिल्में की शायद, लेकिन उसको लोगों ने बहुत हाथों हाथ लिया। और चूंकि मेरा सेंट्रल कैरेक्टर था हाँ उसमें, सेंट्रल था और एक आपका नया एक्टर आया था, हाँ तो हाँ बम्बई में नए एक्टर्स की अ- पूछ होती है। अर्जुन कपूर की अर्जुन कपूर भी उनकी पहली फिल्म थी, डेब्यू फिल्म हाँ थी। डेब्यू फिल्म थी तो हाँ मैं भी उनको एक बड़ी फिल्म में एक नया ही एक्टर दिखाई दिया उसी। हम्म। तो उसकी वजह से फिर लेकिन मैं उस बॉम्बे फिल्म गया। को तो हमने देखा कॉलेज का ही सीन था जी जी जी, तो आपके कॉलेज में ही हाँ शूट हुई हमारे थी फिल्म, कॉलेज में ही शूटिंग हुई थी कुछ तो हिस्सों में था। मैंने आपको देखा फिर ध्यान से तो ये फिल्मों में हुआ। फिर हाँ सीरियल में मेरा सीरियल उड़ान, जिसका मैंने जिक्र किया हाँ, था, उड़ान थी भी उसने बहुत मुझे राष्ट्रीय पहचान दी जी 1989 अभी में मैं ही। कल निकाल रही थी कि उड़ान जी देखूं जी जी, जरा मैं फिर मेरे से पास सीन्स हैं, कुछ भेजूंगा, अच्छा यूट्यूब पे है वो। हाँ तो क्या हुआ कि उड़ान से जब मैं जैसे मैं साइंटिस्ट हूँ, तो मैं जाता था कहीं लेक्चर देने जाता था, कहीं अपना पेपर प्रेजेंट करने के लिए जाता था, साइंटिफिक मीटिंग्स में जाता था। बहुत मैंने देश विदेश दोनों जगह मैंने ट्रैवल किया एज ए साइंटिस्ट। ऐसा तो वहाँ इंटरेस्ट लोगों को यकीन नहीं होता था, अरे यार ये तो बशीर अहमद है, वो उड़ान वाले।
तो अच्छा, हाँ, अच्छा लगता हाँ, था मुझे और हाँ, लोग बड़ी इज्जत देते थे। हाँ, देखिए हाँ, दूरदर्शन के कल जैसे मैंने बताया कि मैंने जब कमल जी का नाम सुना मैं तो बिल्कुल अचंभित हो गया। हाँ, तो दूरदर्शन पे या रेडियो पे जो कलाकार आते थे, फ़िल्म में भी जो आते थे, उनको आज भी इज़्ज़त मिलती है। और देखिए इंसान क्या हाँ, चाहता है? इंसान यही चाहता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसको एक पहचान मिले, 4 लोग मुझे जानें। तो सीरियल में ये हुआ। फिर मैंने एक शॉर्ट फ़िल्म की अल्ज़ाइमर के ऊपर हाँ, रेणुका शाहने जी के साथ। अच्छा, उस वो मराठी फ़िल्म है आठवां, 10 मिनट की फ़िल्म शायद है। 10 मिनट की, हाँ जी, 10 मिनट की फ़िल्म है। हाँ, उसमें भी आई ओwe एवरीथिंग टू रेणुका जी, क्योंकि मैं क्या जानूँ अल्ज़ाइमर पेशेंट कैसा होता है, और मराठी की फ़िल्म है। तो मैंने रेणुका से कहा, रेणुका न तो मैं मराठी जानता हूँ, न मैं अल्ज़ाइमर मैंने देखा। बोले आप आ जाओ, मैं आपसे मराठी ही बुलवा लूँगी। ये डायरेक्टर बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, मैं डायरेक्टर से एक्टर भी अपने को मानता हूँ। हाँ, मुझसे जो डायरेक्टर कहता है मैं वैसे ही करता हूँ। तो जो भी अगर आप कोई मुझे एक्टिंग का क्रेडिट देना चाहते हैं तो डायरेक्टर को दीजिए ज़्यादा, मुझे कम दीजिए। नहीं ये एक्टिंग है, ऐसा ना तो कहिए, वो साफ फ़िल्म को हाँ, उसको भी एक हाँ, इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला। और उसमें अच्छा, मैंने की रोल किया है अल्ज़ाइमर पेशेंट का 10 हाँ, मिनट का। उसको भेज दीजिए मैं मेरे भेजूँगा। पास, वो फ़िल्म मेरी बहुत पॉपुलर हुई। जी, उसके बाद में फिर मुझे बड़ा भारी ब्रेक मिला। मुझे प्रकाश झा जी ने दिया मेरी वेब सीरीज़ जो आश्रम, आश्रम है। हाँ, आश्रम में के लिए भी उन्होंने मेरा ऑडिशन नहीं लिया। अच्छा, उन्होंने अब यहाँ एक क्या लोग ऑडिशन करेंगे आप? अब कोई नहीं है नहीं, करे, बाजी लोग करते अरे अभी। नहीं, ऐसे, अभी स्कैम यहाँ पर एक वेब सीरीज़ आ रही है, हाँ, उसमें एक जज का रोल था। तो उन्होंने कहा आप एक ऑडिशन भेजिए। तो मैंने कहा यार मैंने कई वेब सीरीज़ में जज का रोल किया है। मैंने ताली जो सुष्मिता सेन की बड़ी पॉपुलर सीरीज़ उसमें हाँ, जज का रोल किया है। जो लैंडमार्क जजमेंट दिया जाता है कि आज से इन लोगों को थर्ड जेंडर कहा जाएगा, हाँ, वो जजमेंट मैं देता हूँ। बिंदिया की बाहुबली आजकल एक वेब सीरीज़ आ रही है, हाँ, उसमें जज का रोल मैंने किया है। कई फ़िल्मों में मैंने जज का रोल किया है। अभी एक फ़िल्म आने वाली मेरे पापा, बहुत अच्छी फ़िल्म है। अच्छा, उसमें अखिलेश मिश्रा जी भी हैं। अच्छा, अच्छा, उसे मैंने जज का रोल किया, उसमें मेरे बड़े लंबे डायलॉग हैं। उसकी थीम बड़ी अच्छी है कि जैसे क्या होता है कि दहेज में बहुत अखिलेंद्र मिश्रा को, दहेज अभी आई नहीं है फ़िल्म। अच्छा, अच्छा, जैसे दहेज में लड़कियां जाती हैं ससुराल में, उनको पीड़ित किया जाता है। हाँ, तो बेटी वापस आती है माँ के यहाँ, तो माँ कहती है नहीं बेटा तेरी तो तेरी पालकी यहाँ से गई, अर्थी तो तेरी ससुराल से निकलेगी। हाँ, तो जब मैं जजमेंट देता हूँ, तो मैं जो ससुराल वाले लोगों को सज़ा देता हूँ, तो लड़की का फादर भी कहता है जज साहब मुझे भी सज़ा दीजिए, मैं भी गुनहगार हूँ। अच्छा, भाई आप कैसे गुनहगार हैं? लड़की मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा तेरी तो ससुराल रहने की जगह वही है। भाई अगर आपकी बच्ची के साथ कुछ हो रहा है तो आप बच्ची को अपने साथ रखिए, व्हाई यू शुड अलाउ हर हाँ, देयर। तो उसमें बहुत लंबे मेरे डायलॉग हैं, उसमें मैंने किया जज का रोल। तो हाँ, बाजी बाजी रोल ऐसे होते हैं जो आप एंजॉय करते हैं, एन्जॉय उसको करते करने में मज़ा आता है। हैं, तो ये मेरे 5-6 अच्छे काम हैं 5-6 जिनको मैं नहीं मानता हूँ। सारे ही सभी बहुत दिल लगा के जब आदमी करता है, सब कुछ लगा देता है और उसके साथ-साथ सबसे बड़ी बात है कि आपकी आवाज़ साथ देती है, हर बदल देते अब हैं आप। देखिए ये तो ईश्वर की कृपा मैं हाँ, मानूँगा। सच्ची बात है। मैं देखिए हाँ, मैं मानता हूँ बहुत से लोग हैं मुझसे बहुत अच्छे हैं। लेकिन शायद ईश्वर ने मौके मुझे दिए, इसीलिए मुझे आप अवार्ड्स में भी देख के हाँ, देखिए मुझे हाँ। मध्य प्रदेश सरकार का जो सबसे बड़ा अवार्ड है। इसीलिए मैंने आपसे अवार्ड्स के बारे में पूछा ही नहीं। मैं जानती हूँ कि अवार्ड्स जो नहीं हैं वो वो सब ईश्वर की मर्ज़ी से ही सब होता है। वो मिलना ही मिलना है और है ही आपकी झोली में बहुत सारे और उसमें पद्मश्री तो देना ही था सरकार को आपको। अब वो भी हाँ, भई तो थोड़ा जो देर जिनकी कर दिया जजमेंट सरकार ने। कमेटी उनकी जो सिलेक्शन कमेटी है उसका हाँ, लेकिन जब भी धन्यवाद मिला करता हूँ मैं। बहुत अच्छा और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे ही शहर के आप हैं और आपको पद्मश्री अवॉर्डेड हैं। अच्छा एक चीज़ और, आपने भोजपुरी फ़िल्मों में भी काम मैंने किया, भोजपुरी फ़िल्मों तो में उसके कैसे भोजपुरी बोल लेते थे नहीं, आप? मैं उनसे कह देता हूँ कि मैं भोजपुरी तो नहीं बोल पाऊँगा ज़्यादा, जी, क्योंकि हाँ, देखिए क्या होता है जब आपका कंसंट्रेशन लैंग्वेज पे चला जाता है, हाँ, तो फिर एक्टिंग में कमी आ जाती बाधा है। आ जाती है, एक हाँ, कॉन्शसनेस रहती है। जी, तो अगर हल्की-फुल्की हुई हो तो मैं बोल देता हूँ। हाँ। लेकिन अगर जहाँ पर ज़्यादा हुआ हल्की-फुल्की बोल तो लेते हैं आप, तो मैं हल्की-फुल्की भोजपुरी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बलिया की हूँ। अच्छा। अच्छा ज़रा एक प्रश्न पूछते हैं, ज़रा आप जवाब दीजिए। देखिए मुश्किल होगा बताइए मैं आप कोशिश कैसन बानी?
हम कैसन मैंने ये तो कहे का बड़ा मुश्किल है, बाकी बन तो गए हैं। नहीं, नहीं उसमें क्या पता। होता है कि डायरेक्टर देखिए स्क्रिप्ट मुझे लिखी हुई मिलती है, हाँ, तो कभी-कभी उन शब्दों को मैं बोल लेता हूँ। हाँ, देखिए मैं अवधी बोल लेता हूँ, हाँ, अवधी अवधि मेरी तो आप मेरी यहीं हाँ, के हैं तो मैं ये तो अवधी में बोल सकता हूँ, मैं उर्दू भोजपुरी बहुत उर्दू मुश्किल। उर्दू लैंग्वेज में बोल सकता हाँ, हूँ, वो मिठास पढ़ नहीं नहीं आ सकता सकती हूँ। जो भोजपुरी में जी, 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 जी। होती है। तो अक्सर वो लोग फिर क्या करते हैं कि मेरा कैरेक्टर या तो ऐसा रखते हैं कि जो हिंदी में बात करता है, हाँ, या फिर उसको डब कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ, कई मैंने भोजपुरी फ़िल्में की हैं हाँ, और अच्छी-अच्छी फ़िल्में की हैं मैंने। हाँ। मैंने रवि किशन जी के साथ भी फ़िल्म की है। क्योंकि मैं देखती हूँ ना, तो भोजपुरी फ़िल्म जो बनी हुई है, तो उसमें भोजपुरी व फ़िल्मों का चलन बहुत है, मैं आपको बताऊँ, हाँ, मैं एक फ़िल्म की शूटिंग में गया था इंग्लैंड जी, 2023 में, अच्छा, मिशन रानीगंज की। अच्छा, तो वहाँ मेरे साथ एक थे संजय वर्मा, वो भोजपुरी के कलाकार थे। उसकी जब शूटिंग यहाँ पर हुई, मेरा ख़्याल है कहीं बिहार बंगाल के बॉर्डर पे, तो मेरे साथ वो भी थे। अरे मैंने देखा लोग उनको देखने के लिए भीड़ पूरी आ गई। तो मैंने कहा यार तुझे लोग इतना पहचानते हैं? बोले भैया भोजपुरी फ़िल्मों की वजह से है ये। अच्छा, भोजपुरी हाँ। फ़िल्मों के बड़े भारी एक्टर हैं। भोजपुरी फ़िल्में बहुत पॉपुलर हैं। आपसे बात करने का तो लग रहा है बस दोबारा लेना पड़ेगा आपका। आप कुछ हमारे युवा दर्शकों के लिए बोलिए। देखिए युवा दर्शकों के लिए बहुत मैं उलझे हुए हैं। नहीं, मैं हर बस इतना इम्तिहान कहना कैंसिल चाहूँगा। हो जा रहा है, देखिए रिट मैं चूँकि बायोकेमिस्ट हूँ, जी, मैंने कहीं पढ़ा है या देखा है, हाँ, एक फ़ॉर्मूला होता है सॉरी, हाँ, फ़ॉर्मूला होता है हार्ड वर्क, हाँ, एचडी फॉर हार्ड, हाँ, डब्ल्यू फॉर वर्क, वर्क, एचडीडब्ल्यू प्लस पी परसीवरेंस। क्या होता है कि जैसे बच्चे गए यहाँ से बम्बई गए या यहीं ट्राई किया, 2-4 बार नहीं हो पाए, हार करके बैठ जाते हैं। नहीं, देखिए आपका कॉम्पिटिशन बहुत बड़ी इंडस्ट्री में है, बहुत ज़्यादा लोगों से है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप में टैलेंट है तो निकलेगी। तो एच डी डब्ल्यू प्लस पी प्लस टी, टैलेंट, टैलेंट देखिए होना ज़रूरी है। ज़रूर। टैलेंट की ग्रूमिंग की जा सकती है, टैलेंट को पुश किया जा सकता है, लेकिन टैलेंट पैदा नहीं की जा सकती है। मल्टीप्लाइड बाई एल, एल, लक। एल यही क्योंकि मेन देखिए है। मैं हाँ, आपको बताऊं, जैसे इशक ज़ादे फिल्म का मैं हाँ, आपको एक किस्सा बताऊं। हाँ, इशक ज़ादे में जब मुझे भूमि पेडनेकर थी उसकी हाँ। कास्टिंग डायरेक्टर, बड़ी अच्छी जो इस समय डायरेक्टर। टॉप की हाँ, एक्ट्रेस है, जी, भूमि एक्टर। थी उसकी, भूमि की हाँ, मदर के साथ मैंने एक सीरियल भी किया है। उसकी अच्छा, मदर भी एक्ट्रेस है भूमि की, हाँ, मेरी अच्छा, वाइफ बनी थी उसमें अच्छा, एक अच्छा, सीरियल में। हाँ, हाँ, तो भूमि ने मुझे स्क्रिप्ट दी, तो मैं पढ़ने लगा। तो स्क्रिप्ट में एक डायलॉग ऐसा तो मेरी समझ में नहीं आया कैसे बोलूं। तो मेरे एक दोस्त अशोक सिन्हा मेरे साथ थिएटर करते हैं, लखनऊ के ही हैं। वो भी इसी रोल का ऑडिशन देने, मैंने कहा यार अशोक ये डायलॉग यार मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे डॉक्टर साहब ये तो बड़ा सिंपल है, ऐसे बोल दीजिए। अरे मैंने कहा यार मेरी समझ में क्यों नहीं आया, और मैंने बोल दिया, मेरा हो गया उसका नहीं हुआ। तो अच्छा। इट डजंट मीन दैट आई वाज द बेस्ट एक्टर एट द मोमेंट अवेलेबल इन लखनऊ, नो। नहीं व्हाट मुझसे हाँ, बहुत अच्छे भी एक्टर रहे होंगे, लेकिन शायद लक मेरी थी, मुझे रोल मिल गया। हाँ, यहाँ पे तो हाँ, तो तो मेरा कहना ये है जी, कि अगर आप ये में टैलेंट है तो आप लगे रहिए, हिम्मत ना हारिए। और देखिए इसमें क्या है कि कुछ लोग, मेरा मानना है कि थिएटर बहुत ज़रूरी है आजकल फिल्मों में और टेलीविज़न में जाने के लिए। क्योंकि इस या तो देखिए बड़े महंगे-महंगे स्कूल हैं, बालाजी स्कूल है, हाँ, सुभाष घई जी का स्कूल है, कई-कई लाख रुपए वहाँ फीस है। हाँ, अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो ड्रामा स्कूल अच्छे हैं, लेकिन ड्रामा स्कूल लिमिटेड हैं, लिमिटेड एडमिशन्स होते हैं, तो वर्कशॉप्स होती हैं यहाँ पर थिएटर की। अच्छा, अगर अच्छे गुरु के साथ आप वर्कशॉप कर रहे हैं तो आपको सीखने को मिलेगा। सीखिए और अच्छा थिएटर करिए, हाँ, और जो थिएटर करिए उसको सीरियसली करिए। आजकल बच्चे क्या करते हैं, अरे यार ये रोल कर दिया ठीक है, भाई साहब कब रिहर्सल है, मुझे तो याद है मैं शो के एक दिन पहले आ जाऊँगा। नो, मेरा मानना है कि रिहर्सल इज़ रिफ्लेक्टेड इन योर परफॉर्मेंस। जी, जितना आप रिहर्स करते हैं हुँ, वो दिखाई देता है। तो जो भी काम करिए, एक्टिंग खास करके सीरियसली करिए, डेडिकेशन से करिए। जो आपके गुरु आपको बता रहे हैं उसको तवज्जो दे करके सुनिए, और आपको ही नहीं, औरों को भी जो बता रहे हैं उसको भी देखिए, हुँ, क्योंकि हुँ, वो अलग टाइप का रोल है। जी, तो जी, हाँ, उससे आपके में जो सीखने की भावना है वो आपको आगे बढ़ाएगी। आगे एंड बढ़ाएगी। आई एम श्योर कि अगर आप कोई काम कमिटेड वे में करते हैं, हाँ, लगे हाँ, रहते हैं, तो ईमानदारी से, सक्सेस ज़रूर मिलेगी ईमानदारी ईमानदारी से। से करें। अब कुछ ही लोग होंगे, जैसे मैंने बता दिया कि लक ज़रूर फेवर करती है, हुँ, अगर किसी का लक ही नहीं है तो फिर बात अलग है। हुँ।
बहुत आपसे कितनी बात मेरे छूट पास गई तो हैं। ज़ख़ीरा है, आप बात करते जाइए। बहुत अच्छा लगा और आपने समय दिया और नहीं, थैंक यू, ये आपने मेरा मुझसे भाग्य बातचीत है, की और सौभाग्य है और दर्शकों का भी भाग्य सौभाग्य है कि आप इतना समय दिए और इतनी अच्छी बातें बताएँ। थैंक यू। सबसे ज़्यादा मुझे युवा लोगों को देख के तरस तो आता है। नहीं, तो तरस नहीं साहब, देखिए मैं आपको बताऊँ, युवा लोगों के लिए इस समय बहुत अच्छी बात है कि स्कोप बहुत बढ़ गया। मेरे समय में ओपनिंग नहीं थी। जी आज बात है। देखिए कितने चैनल्स हो गए हैं, कितनी हाँ, फ़िल्में बनी। आप लखनऊ में ही देखिए, हर दिन कम से कम 5-7 शूटिंग्स होती रहती हैं। जी। तो कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ हो गई। हमारे समय में कुछ नहीं था। तो ये बताइए कि हमारी उम्र के लोगों की भी गुंजाइश है क्या? नहीं, हर एक के लिए, हर अच्छा, उम्र हर देखिए फ़िल्में तो हर ऐज चलिए के लोगों के लिए ज़रूरत ठीक रहती है। है ना। लेकिन आपके साथ बैठ के और इतनी देर लग रहा है समय रुक जाए और हम मुझे भी बहुत बैठे अच्छा लगा। हम थैंक यू सो बहुत मच। जी, प्रणाम आपको पुनः नमस्कार। आप सबसे निवेदन है कि इस पॉडकास्ट को लाइक शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने कष्ट करें। धन्यवाद।